भक्त कहता है ये अनुरोध है बलविदा में को आपके दर्शन हो जाए। तब तक हम भगवान तक पहुंचने का मार्ग सशक्त नहीं कर पाएंगे। जैसे गर्मी की अभी स्कूल में छुट्टियां होने वाली है, तो कई लोग अपने घूमने का प्लान करते हैं कि भैया छुट्टी होगी तो हम बाहर घूमने जाएंगे। तो कोई ऐसा नहीं होता है कि सीधी बात करी और चल दिए। 15 दिन, महीने, 2 महीने प्लानिंग करते हैं, तैयारी करते हैं, कहाँ जाना है, कौन सी बस से जाना है, ट्रेन से जाना है, फ्लाइट से जाना है, कैसे जाना है, टिकट बुक होती है, सारी व्यवस्थाएं होती हैं। वो तैयारी में समय लगता है। जैसे हमारे घर में शादी हो, विवाह हो, तो हम शादी के लिए क्या करते हैं, हम प्लानिंग करते हैं 6 महीने पहले से, साल भर पहले से। कौन से टेंट वाले को कहना है, कौन से भोजन बनाने वाले को कहना है, कैसी व्यवस्था करना है, बारात आएगी तो कहाँ रुकेगी, बारात में क्या करना है, ये सारी प्लानिंग पहले से होती है। और हम विचार कर ले कि भैया कल शादी करना है, चलो तैयारी करो, तो हो नहीं सकती। उसी प्रकार से जब हमें भगवान के घर जाना है, ये यात्रा तो चली रही है, लेकिन इस यात्रा से हमें उस यात्रा पर चलना है। कौन सी? परमात्मा से मिलने की। तो उसकी भी तैयारी पहले से करना पड़ती है। पहले तो ये निश्चित था कि 60 साल के बाद, 70 साल के बाद, 100 साल के बाद मरेंगे, लेकिन अब तो कोई ठिकाना नहीं है। कब मौत आ जाए कोई कह नहीं सकता। आज बढ़िया बैठे हैं, कल बैठे ना बैठे। इस महाराज इस शरीर का कोई ठिकाना नहीं है महाराज। कोई नहीं कह सकता कि मैं कब तक जिंदा रहूंगा। तो तैयारी पहले से करके रखो, टिकट पहले से बुक रखो, जगह की तैयारी पहले करो। कौन सी बस में चलना है, कहां जाना है, वैकुंठ के लिए जाना है कि स्वर्ग के लिए जाना है कि यही संसार में फंसना है, ये भी महाराज तैयारी पहले होनी चाहिए। हमने शुरू दिन कहा था कि जो भी भागवत में विराजते हैं उनकी वैकुंठ की टिकट कंफर्म है भाई। तो जो भी कथा में बैठते हैं उनकी टिकट तो कंफर्म है, मतलब चलना ही है, सीट पक्की है। कई लोगों की वेटिंग में चलती है। तो वेटिंग वाले कौन है? जो महाराज कथा में जाने की इच्छा तो करते हैं, लेकिन किसी कारणवश कथा के पंडाल तक नहीं आ सकते और विचारी करते रहते हैं घरों में कि भाई चलना है, चलना है, चलना है। तो उनकी टिकट वेटिंग में रहती है। क्यों? बोले वेटिंग में अगर कोई सीट खाली होगी तो आपको मिलेगी, वरना फिर ऐसे वेटिंग चलती रहेगी। तैयारी तो पहले ही करना पड़ेगी, तैयारी तो पहले ही करना पड़ेगी। और तैयारी में सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? बोले मन साफ करना पड़ेगा, मन क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल खाली। कैसे? बोले काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मत्सर, इनसे खाली होना चाहिए। अगर हृदय खाली है, दिल खाली है, मन खाली है, तो परमात्मा की कथा बैठ जाएगी। और अगर भरा हुआ है तो भगवान की कथा हमारे सिर के ऊपर से निकल जाएगी। पंडित जी क्या पता कौन सी कथा कर रहे थे, हमको समझ में नहीं आया। अरे कथा तेरे पास में बैठे उसको समझ में आ गई, लेकिन तुझे समझ में नहीं आई। क्यों? क्योंकि मन में महाराज कुछ भरा हुआ है। बोले क्या? काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह। तो जब भी कथा सुनने जाओ, चाहे कहीं भी जाओ, किसी की भी कथा हो रही हो, अगर कथा सुनने जाओ तो अपने आप को खाली करके जाना चाहिए। जैसे कि मटका है, हम पानी भरने जाते हैं नल पर, हैंडपंप पर या ट्यूबवेल पर, तो खाली मटका लेकर जाएंगे तो उसमें पानी भर सकते हैं। और अगर हम भरा हुआ मटका लेकर जाएंगे और उसके अंदर पानी भरना चाहें तो क्या भर सकते हैं? क्योंकि पहले से उसमें भरा है। और अगर उसमें जल डालेंगे तो वो तो बाहर गिर जाएगा, बाहर ढुल करके निकल जाएगा। उसी प्रकार जब हम कथा में बैठे तो ये जो मटका है ना हमारा दिमाग वाला मटका, ये खाली करके बैठे। बोले जो मिले
क्योंकि देखो अच्छाई बहुत कम लोग सुनाते हैं, अच्छी बातें, और बुरी बातें बहुत ज्यादा मिलती हैं। अच्छी बात करने वाले बहुत कम मिलेंगे। तो अच्छी बात कहाँ हो रही है? बोले भागवत के पंडाल में तो यहाँ बैठो, लेकिन मन खाली करके। क्योंकि इस जीवन में सारे रिश्ते महाराज लेन देन के हैं, सारे रिश्ते लेन देन के हैं भाई। कौन सा लेन देन? बोले कर्म का लेन देन। इस संसार में जो भी रिश्ते बने हैं ना हमारे, वो लेन देन के लिए आए हैं महाराज। कैसे? बोले एक बार क्या हुआ, एक व्यापारी थे, कोई सेठ जी थे किसी गांव में, उनकी एक दोस्ती हो गई सैनिक से, फौजी से। तो फौजी के बाद पास बहुत पैसा था। फौजी ने कहा कि देखो ये पैसा आप रख लो और इससे व्यापार करो, और जो पैसा मिले उस पैसे को आप मुझे मेरे लिए रख देना, जब मैं रिटायर हो जाऊंगा तो वो ले लूंगा। अब महाराज सैनिक ने तो विश्वास करके दे दिया। इधर थोड़े दिन बाद महाराज युद्ध हो गया, और युद्ध इतना भयानक हुआ कि कोई छापामार युद्ध हो रहा था, चुपके चुपके दुश्मन आक्रमण कर रहे थे। और सैनिक क्या एक घोड़ी थी, वो घोड़ी थी लंगड़ी, और वो घोड़ी हमेशा उस सैनिक को बार बार दुश्मनों के इलाके में ले जाकर के खड़ा कर देती थी। 4-5 बार तो ऐसा हुआ बच के आ गया, लेकिन एक बार वो सैनिक दुश्मनों के हाथों मर गया। इधर सेठ ने विचार किया, बहुत बढ़िया, अरे पैसे मांगने वाला था वो तो मर गया, अब पैसा कौन मांगेगा? अब सारी दौलत अपनी हो गई। थोड़े दिन बाद उस सेठ जी के यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया। सेठ ने विचार किया, धन भी आ गया और पुत्र भी मिल गया, वाह भगवान, आहा। लेकिन देखो कर्म का लेन देन है ये। और पुत्र बड़ा हुआ, उसकी पढ़ाई लिखाई गई, और खूब पैसा लगाया उसकी पढ़ाई लिखाई में। बहुत बढ़िया उसका विवाह करना किया, 36 गांव के लोगों को बुला करके और भोजन करवाया। मेरे बेटे की शादी हो रही है, भोजन करो। व्यापार भी बढ़ने लगा, बेटे की शादी हो गई, बहू आ गई, बहुत बढ़िया। और उसके बाद उसने क्या किया कि महाराज अपने बच्चे को तैयार किया, अब आपको व्यापार संभालना है। और वो महाराज कर्म, वो बच्चा बीमार हो गया, और इतना बीमार हुआ कि उसके इलाज के लिए वो दर दर भटकता रहा, खूब भटका, और इतना भटका महाराज कि सारा पैसा उसके दवाई में लगा दिया, उसके इलाज में लगा दिया। इधर किसी ने कहा भैया कि ये अब ठीक होने वाला नहीं है, इसलिए इसको ले जाओ घर, सेवा करो इसकी। किसी ने कहा कि भाई 2 रुपए की पुड़िया भी ये महात्मा जी देते हैं, इससे ठीक हो जाएगा। तो वो 2 रुपए की पुड़िया उस महात्मा से ली, और उसने जैसे ही खाई और वो छोरा तो मर गया। वो सेठ सिर पीटने लगा कि आखिर ऐसा कौन सा कर्म हो गया जो महाराज ये मेरे साथ हादसा हो गया। कुछ समय बाद एक महात्मा, एक संत आए, संत से पूछा कि प्रभु मैंने कोई जीवन में पाप नहीं किया था, लेकिन मेरे साथ इतनी बड़ी घटना कैसे हो गई? मेरा बेटा मर गया, मेरी बहू अकेली रह गई, मैं अकेला रह गया, ये क्या हो गया? संत महात्मा कहते हैं कि बेटा सुन, ये तेरा ही कर्म था। ये जो बेटा तेरे घर में हुआ है ना, जो मर गया है, ये वही सैनिक था, जिस सैनिक का पैसा तूने दबा लिया था। वो तेरे घर में बेटा बनकर आया, और जब तक उसका पैसा तेरे पास था, उतना पैसा उसने उसके इलाज में, पढ़ाई में, शादी में लगा दिया। और जब उसका पैसा पूरा हो गया और 2 रुपए बच रहे थे, सिर्फ 2 रुपए का कर्जा तेरे ऊपर था, वो 2 रुपए उस महात्मा की दवाई के थे, और 2 रुपए दिए और वो चला गया। बोले मेरा पाप तो मुझे समझ में आ गया कि वो सैनिक का पैसा दबा दिया मैंने, इसलिए मेरे साथ तो ऐसी घटना हुई। लेकिन ये मेरी बहू, इसने कौन सा पाप किया जो इसके साथ इतनी बड़ी घटना हो गई? बोले ये उस सैनिक की वही लंगड़ी घोड़ी थी
जो बार बार उसे दुश्मनों के बीच में ले जा करके और उसकी जीवन दांव पर लगा देती थी। जब ये जीवन खत्म हो गया था इसी घोड़ी के कारण, तो फिर इस घोड़ी को उसकी बीवी, उसकी पत्नी बनकर आना पड़ा, बहू बनकर आना पड़ा। और अब जिंदगी भर जैसा दुख उसको मिला वैसा दुख इसको मिलेगा। तो कर्म की गति बहुत न्यारी है भाई, इसलिए कभी भी ये प्रयास करो कि किसी का 1 रुपया भी महाराज हमारे द्वारा महाराज बिना काम से ग्रहण ना किया जाए, क्योंकि कर्म बहुत जल्दी पलट करके आता है। ध्यान से सुनिएगा, एक घड़ी की सुई देखी होगी आपने, एक घड़ी की सुई 12 बजाती है और वही घड़ी की सुई रात की 12 भी बजाती है, दिन की 12 भी बजाती है। मतलब बार बार घूम करके वो एक ही स्थान पर आती है। तो हमारा किया हुआ कर्म भी कहीं न कहीं हमारे सामने आएगा। प्रयास ये रखो, संभव जहां तक हो सके वहां तक किसी का धन, किसी की हाय, किसी की पीड़ा हमारे द्वारा ना हो, क्योंकि ये कर्म कभी छोड़ते नहीं है। ये कलयुग में कर्म प्रधान है, कलयुग सिर्फ प्रधान कर्म से है। पहले के जमाने में तो ऐसा था कि इस जन्म में करते थे और उस जन्म में भुगतते थे, लेकिन ये कलयुग है, यहाँ तो तुरंत इसी हाथ कर और इसी हाथ भर। कर्म की बड़ी न्यारी गति बताई है, इसलिए अपने आप को ऐसा बनाओ कि महाराज अगर एक समय भूखा भी रहना पड़े ना तो कोई बात नहीं, लेकिन किसी का पैसा महाराज हम हड़प करके ना जाए, क्योंकि वो जो किसी का दिल दुखा करके लिया हुआ धन है या किसी का दिल दुखा करके हमने लिया हुआ महाराज कोई भी कर्म है, तो हो ना हो वो हमारे सामने घूम करके जरूर आएगा। आप और हम भगवान की 6ठे दिन की कथा में प्रवेश कर रहे हैं और हम उस धरती पर बैठे हैं जिस धरती पर बड़े बड़े संतों का आगमन हुआ है, जिस धरती पर बड़े बड़े संतों ने तपस्याएं की है। इसी की एक घटना हमको थोड़ी याद आ रही है। हम किस नदी के तट पर रहते हैं? कौन सी नदी के तट पर हमारा स्थान है भाई बताओ? त्राप्ती नदी के तट पर। मैंने आपसे निवेदन किया था, ये त्राप्ती नदी कौन है? बोले सूर्य की पुत्री है वहां, और इनके भाई का नाम है सूर्य पुत्र कर्ण। एक कर्ण की कथा महाभारत से निकल करके आती है, मुझे थोड़ी याद आ रही है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि आप और हम इस त्राप्ती नदी के किनारे हैं, इस पुण्य धरा के किनारे। महाराज सूर्य पुत्र कर्ण जो है उनको किस नाम से जाना जाता है? दानवीर कर्ण। दानवीर कर्ण। एक समय क्या हुआ, जब महाभारत का काल चल रहा था, तो महाभारत में जब अर्जुन और कर्ण का युद्ध हो रहा था, तो कर्ण बहुत भारी पड़ रहे थे अर्जुन पर। कर्ण इतने भारी पड़ गए कि अर्जुन के ऊपर जब वार होने लगा, तो भगवान कृष्ण अर्जुन के रथ को लेकर के ऐसे स्थान पर चले गए जहां पर महाराज दलदल था, यानी कच्ची जगह थी, कच्ची जमीन। और युद्ध करते करते कर्ण का रथ महाराज उस गड्ढे में गिर गया। कर्ण ने कहा, रुको पार्थ, मैं इस रथ के पहिए को बाहर निकालूं, उसके बाद युद्ध करेंगे। और जैसे ही नीचे उतरे और महाराज रथ निकालने लगे, तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन इसके ऊपर बाण चला दो। अर्जुन कहते हैं कि प्रभु ये गलत बात है, अरे किसी निहत्था पर आक्रमण करना ये कोई नीति नहीं होती है। भगवान याद दिलाते हैं कि ये वही कर्ण है और ये वही कौरवों के साथ खड़े थे जिन्होंने तेरे निहत्थे पुत्र को चक्रव्यूह में घेर करके और निहत्थे उस पुत्र को अभिमन्यु को मार दिया था। इसलिए इसका वध करना उचित है, कोई अनुचित नहीं है। जैसे ही महाराज बाण लगाया गया और कर्ण के मुख से भगवान श्री कृष्ण का नाम निकला, है कृष्ण। कहते हैं अंतमति सा गति, अंत में जो नाम आता है भगवान वही गति देते हैं। जैसे ही कृष्ण का नाम लिया, भगवान उस
कर्ण के सामने प्रकट हुए। लेकिन देखो मरते मरते भी भगवान उसकी परीक्षा ले रहे थे। भगवान एक ब्राह्मण का रूप बना करके आए और कर्ण से कहा कि मेरे बेटी का विवाह है। ब्राह्मण बन के आए हैं भगवान, मरते हुए कर्ण को कह रहे हैं मेरी बेटी का विवाह है और मेरे पास धन नहीं है, और मैंने सुना है कि आप दानदाता हो, आप दानवीर कर्ण हो। आप जब जा रहे हो, प्राण छोड़ रहे हो, तो कोई दान करके चले जाओ। अब महाराज कर्ण ने विचार किया मेरे पास तो अभी कुछ देने के लिए कुछ है नहीं। याद आया कि मेरा एक दांत सोने का है महाराज। कर्ण ने वो दांत महाराज कहते हैं पत्थर से तोड़ करके और ब्राह्मण देवताओं को दे दिया। अब वो तो ब्राह्मण देवता थे नहीं, वो तो भगवान कृष्ण थे। हाथ में लेते ही भगवान कृष्ण अवतार लेते हैं। बोले कृष्णचंद्र भगवान की। भगवान प्रसन्न हो गए, वाह कर्ण वाह। अरे जब तक ये सूरज चांद रहेगा दानवीर कर्ण तेरा नाम रहेगा इस धरती पर। महाराज आज भी जब कोई दान देता है तो उसको क्या कहते हैं? दानवीर कर्ण, मतलब उसके बराबर कहा जाता है। भगवान कृष्ण से कहा प्रभु आप मेरा अंतिम संस्कार कोई कुंवारे स्थान पर करना। महाराज ऐसा उनका भाव था। अब भगवान श्री कृष्ण जो है उन्होंने एक स्थान ढूंढा ताप्ती नदी के किनारे, सूरत के पास में, गुजरात में जो सूरत है उसके पास में एक स्थान जहां पर अश्वनी कुमारों का भी निवास है महाराज। बोले वहां पर कर्ण का दाह संस्कार किया गया ताप्ती नदी के किनारे। तो अर्जुन और इतने पांडवों ने पता चल गया कि ये तो हमारा बड़ा भाई है, तो सब आ गए अंतिम संस्कार में। तो बोले प्रभु आपको कैसे पता कि ये ताप्ती नदी के किनारे ये कुमारा स्थान है? तब महाराज कर्ण ने आकाशवाणी से कहा कि ताप्ती नदी, ये ताप्ती जो है ये मेरी बहन है, मैं सूर्य का पुत्र हूं और ये सूर्य की पुत्री है, अश्वनी कुमार मेरे भाई है, इसलिए ये स्थान कुमारी स्थान है। और आज भी आप देखिएगा, आज भी आप सूरत के पास जब जाएंगे तो सूरत के पास एक ऐसा स्थान है जहां पर ये कर्ण का दाह संस्कार किया गया था। और कहते हैं सबको देने के लिए यहाँ पर भाव बनते हैं। अच्छा, यहाँ पर जब हम कोई कर्म करते हैं तो यहाँ पर भले चाहे कितना ही गरीब इंसान क्यों ना हो, लेकिन वो भाव क्या रखता है कि मैं भी थोड़ा बहुत कथा में, कीर्तन में, मंदिर में कुछ दान करूं। किसी से बोल दो कि भैया परेठा में कथा हो रही है, आपको कुछ देने की इच्छा है, तो महाराज वो कहते हैं हाँ बिल्कुल ये लीजिए साहब। हम कल चर्चा कर रहे थे कि महाराज जो शेखपुरा से हम यात्रा लेके आए थे ना, तो हमने कहा देखो बढ़िया, बहुत बढ़िया व्यवस्था करी समिति ने, बीच में पानी पिलाया और ठंडा पानी, ठंडा कोल्ड ड्रिंक, ठंडी व्यवस्थाएं सब इतनी करी। तो हमारे जो समिति के भैया थे उन्होंने बताया कि पंडित जी यहाँ पर जो यात्रा लेकर आए ना, तो उसमें एक भैया ने पूरे पानी के पाउच दिए हैं भाई, पानी के कट्टे, वो भैया ने दिए, पैसा वैसा कुछ लिया नहीं। उन्होंने कहा कि नहीं ये हमारी तरफ से महाराज। अब वो वहां के रहने वाले लोग और यहाँ कथा के लिए उन्होंने महाराज, और शायद वो कोई पान की दुकान वाले भैया है, उनका नाम मुझे ध्यान नहीं है, शीतल भैया बता रहे थे, रामू, हाँ वो पान लगाने वाले, वो थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, रामू भैया। हाँ, तो ऐसे भक्त जो है महाराज जिनको देने की इच्छा हो रही है, और मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर ये जो सामग्री आ रही है ना, तो इसमें भी कोई ना कोई महाराज अपनी तरफ से दे रहा होगा कि भैया हमारी तरफ से एक तेल का वो ले जाओ, कोई कह रहा होगा शक्कर ले जाओ, कोई कह रहा होगा ये ले जाओ, कोई चावल। महाराज तो ऐसे भक्त महाराज होने चाहिए। और भक्त कहाँ है? बोले ताप्ती नदी के किनारे। इसलिए महाराज गांव तो 5 किलोमीटर दूर है, लेकिन भंडारा यहाँ कर रहे हैं, और भंडारे में भी कोई ना कोई तो दान कर ही रहा है। तो जोरदार ऐसे भक्तों के लिए एक बार ताली बजाए। बहुत बढ़िया बढ़िया भक्त हुए महाराज। कहते हैं कि भागवत कथा सुनने से जब देने की इच्छा होने लग जाए तो समझ लो परमात्मा की कृपा होने लगी है महाराज। इसलिए हमेशा देने का भाव रखना चाहिए, स्वार्थ का भाव नहीं होना चाहिए।
महाराज आइए चलेंगे हम कथा के प्रसंगों के अंदर। आहा, कल की कथा कहां तक आई किसी को पता है? कल की कथा में प्रसंग कहां तक चले गए थे हम? कल का तो जरूर याद रहा होगा, क्योंकि महाराज बढ़िया चकाचक महाराज 56 भोग का प्रसंग चला। हमने कहीं 4-5 दिन के अंदर कोई ऐसी बात कही होगी जिसमें महाराज भोजन के विषय में नाम आया होगा। तो हमारे यजमान ने कहा कि गुरुजी आपने उस दिन कहा था ना, तो वही भोजन बनाया है। आहा, बड़ा आनंद आता है। देखो भोजन कैसा भी हो, लेकिन खिलाने वाले के मन में प्रेम होना चाहिए। महाराज खिलाने वाले के मन में जब प्रेम होता है ना, तो सारा भोजन महाराज प्रसन्न हो जाता है, सारा भोजन प्रसाद बन जाता है। एक बार ऐसे ही हुआ था, भगवान श्री कृष्ण महाराज जब पांडवों के पास गए थे, और पांडव कहाँ थे महाराज? अज्ञातवास में। जब उनको नगर से निकाल दिया था, अज्ञातवास में थे वो 13 साल के लिए। तो दुर्योधन ने एक चाल चली वहां पर भी, उस जंगल में भी। बोले कौन सी चाल चली? कि दुर्वासा ऋषि को कह दिया कि जाओ भोजन अगर करना हो तो वहां हमारे बड़े भाई साहब के वहां करो, बड़े भाई हमारे युधिष्ठिर जी के वहां जाओ, वहां भोजन मिलेगा। महाराज अब जंगल में खुद का ठिकाना नहीं, और कोई मेहमान आ जाए। द्रौपदी के पास में महाराज ये बात पहुंची। द्रौपदी ने कहा कि देखो हमारे पास ये अक्षत पात्र है। एक अक्षत पात्र था जो भगवान ने द्रौपदी को दिया था कि इसमें जितना भोजन बनेगा, इस भोजन में जब तक तू आखिरी में भोजन ना कर ले तब तक इसमें भोजन खत्म नहीं होगा, इसमें भोजन रहेगा। लेकिन द्रौपदी ने वो भोजन कर लिया, आखिरी में बर्तन भी रख दिया। और बाद में दुर्वासा ऋषि आ गए। दुर्वासा ऋषि कहते हैं कि हमें भोजन करना है। अब युधिष्ठिर जी महाराज तो धर्मात्मा है, वो कभी मना करते नहीं, उन्होंने स्वीकार कर लिया। बिल्कुल आप स्नान ध्यान करके आइए और भोजन की तैयारी होती है। अब दुर्वासा ऋषि अकेले नहीं रहते हैं, उनके साथ 1000 उनके चेले रहते हैं, शिष्य रहते हैं। 1000 चेलों को देख करके युधिष्ठिर जी के मन में आ गया कि अब हम इस जंगल में व्यवस्था कैसे करेंगे, अब क्या होगा प्रभु? और द्रौपदी के पास ये बात पहुंची। द्रौपदी ने कहा कि मेरा कन्हैया अगर मेरे साथ है तो 1000 तो छोड़ो, 10,000 लोगों की भी व्यवस्था मेरा कन्हैया कर देगा। महाराज 10,000 लोगों की भी। इतना विश्वास कभी कमजोर नहीं होना चाहिए। और जैसे ही ये विचार किया, और भगवान कृष्ण महाराज कहीं से घूमते हुए द्रौपदी के पास आ गए। द्रौपदी से कहा एक कृष्णा, द्रौपदी का एक नाम था कृष्णा, बड़े प्रेम से कहते थे, वो उनकी बहन है कृष्णा, आज मुझे बहुत भूख लगी है। देखो परीक्षा लेने के लिए भगवान भी आते हैं साक्षात। अब विश्वास किसका किया? कन्हैया का। और कन्हैया खुद आकर कह रहा है कि मुझे भूख लग रही है, लाओ कुछ खाने के लिए हो तो दो। द्रौपदी की आंखों में आंसू, और कहा कन्हैया अरे भोजन का ही तो मामला था जो तुझे याद किया है। कन्हैया कहते भोजन की बात में करना, जो घर में हो ला, जल्दी ला, भूख लग रही है। अब द्रौपदी कहती घर में कुछ नहीं है। बोले नहीं कुछ तो होगा, ला इधर ला, बर्तन ला। वो बर्तन जिसमें अक्षय पात्र महाराज जिसमें भोजन बनता था, कल लेकर आ बर्तन लिया। उस बर्तन को इधर से उधर देखा महाराज, पूरा बर्तन खाली था, लेकिन एक चावल का दाना महाराज उसके अंदर चिपका हुआ था। कन्हैया कहते इतना तो भोजन रखा है, क्यों झूठ बोलती है? द्रौपदी के सामने वो चावल का दाना लिया, एक चावल का दाना, और अपने मुंह में रख लिया। जैसे ही मुंह में रखा और भगवान की आत्मा तृप्त हो गई, डकार आ गई। जैसे ही डकार आई तो महाराज मानो पूरी सृष्टि का पेट भर गया हो, पूरी सृष्टि का पेट भर दिया। दुर्वासा ऋषि को भी महाराज खीर पूरी की डकार आने लगी। 1000 चेले कहते हैं कि महाराज भोजन करने की तो कोई इच्छा ही बाकी नहीं रही। ऐसा लग रहा है कि महाराज 56 भोग हमने कर लिया।
दुर्वासा ऋषि ने आकर कहा अब हमको भोजन करने की इच्छा नहीं है। युधिष्ठिर जी महाराज की आंखों में आंसू आ गए, वाह मेरे कन्हैया वाह, अरे लाज बचाने के लिए कोई आए तो तेरा जैसा भगवान आए महाराज। तो इसलिए भोजन कैसा बनता है ये जरूरी नहीं है, भोजन कैसे मन से बनाया गया है ये जरूरी है महाराज। जिस घर में भोजन करते समय आत्मा तृप्त हो जाए, मन प्रफुल्लित हो जाए महाराज, समझ लो उस घर में अन्नपूर्णा विराजती है, उस घर में भगवान साक्षात विराजते हैं महाराज, साक्षात विराजते हैं। इसलिए कभी भी कोई भी घर में आ जाए एक बार निवेदन जरूर करो, महाराज भोजन करिएगा, प्रसाद लीजिए, चाय पीजिए, महाराज नाश्ता करिए। ये रिवाज आज भी हम गांव में देखते हैं, गांव में आज भी है। कहीं किसी के घर चले जाओ ना तो पहले क्या कहते हैं, आओ साहब बैठो बैठो, पानी पियो पानी पियो, पहले पानी पियो, चाय बना दे, आपको भूख लगी हो तो नाश्ता भोजन कर लीजिए। ये आज भी गांव में रिवाज है। लेकिन कई जगह अब ऐसी स्थितियां हो गई है, बड़े बड़े शहरों में या बड़ी बड़ी ऐसी जगह कि आप चले जाओ तो दरवाजा बाद में खोलेंगे, दरवाजे के अंदर से ही पूछेंगे भाई क्या काम है, कौन हो, किससे मिलना है। अरे भाई दरवाजा तो खोलो, बात तो करो। लेकिन घर पे आए हुआ अतिथि हो सकता है किसी भगवान के रूप में आया हो, इसलिए आओ बैठो पियो पानी और बोलो मीठी वाणी, ये तीन चीज मोल नहीं आनी। मतलब आओ बैठो, मीठा बोलो, पानी पिलाओ और अच्छा बात करो, ये तीन चीज पैसे से नहीं आती है महाराज। इसलिए महाराज हमेशा भगवान का ध्यान करना चाहिए। हो सकता है भगवान किसी भी रूप में आ जाए। भगवान हमारे यहाँ कल महाराज भगवान कृष्ण पधारे हैं गिरिराज धरण के रूप में, और गिरिराज उन्होंने उठाया। 7 दिन तक लगातार भगवान अपनी छोटी उंगली पर वो पर्वत को लेकर के खड़े रहे, मीठी मीठी बांसुरी का वादन किया और सभी भक्तों की रक्षा करी, सभी भक्तों की रक्षा की महाराज। ध्यान से सुनिए, एक तरफ सूर्य महाराज कहते हैं जल को सुखा रहे थे, एक तरफ सुदर्शन चक्र जल का शोषण कर रहे थे, और एक तरफ बैठ करके अगस्त मुनि जल का ग्रहण कर रहे थे, पानी पी रहे थे। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित जी ने कहा कि प्रभु एक सेकंड, एक मिनट रुकिए रुकिए रुकिए, ये अगस्त मुनि ये द्वापर में कहां से आ गए? ये तो त्रेता युग में थे राम जी के समय, ये यहाँ कैसे आ गए? बोले इसके पीछे भी एक सुंदर कथा है, सुनो। बोले जब भगवान राम जी लंका विजय करके आए तो लंका विजय में महाराज सब ब्राह्मणों को बुलाया, पूरी पृथ्वी के ब्राह्मणों को। भगवान श्री राम ने महाराज अयोध्या में सीता मैया ने कहा था कि सारे ब्राह्मणों को बुलाओ और भोजन करवाओ। भोजन करवा करके सबको विदा किया तो सीता मैया का मन प्रसन्न नहीं रहा। भगवान श्री राम ने कहा कि क्या बात है, आप प्रसन्न नहीं है? इतने ब्राह्मणों को आपने महाराज, इतने ब्राह्मणों को महाराज भोजन कराने के बाद भी आपका मन प्रसन्न चित्त क्यों नहीं है? तो सीता मैया कहती है कि ऐसा कोई ब्राह्मण नहीं आया कि जिसको मैं भोजन कराते कराते थक जाऊं, और ब्राह्मण भोजन करते करते ना थके, ऐसा कोई ब्राह्मण नहीं आया। बोले आप ब्राह्मणों की बात मत करो, ब्राह्मणों को ऐसा ललकारो मत। अरे ब्राह्मण को महाराज उसकी शक्ति का आपको पता नहीं है। सीता मैया कहती मैं लक्ष्मी हूं, और लक्ष्मी तो सारे संसार को खिलाती है, क्या एक ब्राह्मण को संतुष्ट नहीं कर सकती? भगवान समझ गए कि मैं दुनिया के अहंकार को मिटा रहा हूं, लेकिन ये अहंकार, ये अभिमान मेरी पत्नी के सिर पर ही आके बैठ गया है। भगवान श्री राम ने एक लीला करी और ये अगस्त मुनि को निमंत्रण भेजा। अगस्त मुनि से कहा कि प्रभु आप पधारिए, हमारे घर भोजन करना है। अब जब अगस्त मुनि पधारे तो राम जी से कहा प्रभु अभी तो हुआ था भोजन थोड़े दिन पहले। बोले नहीं नहीं नहीं,
लक्ष्मी जी प्रसन्न नहीं हुई है, लक्ष्मी प्रसन्न हो जाए ऐसा भोजन करिए। अब महात्मा जी तो इशारे में समझ गए कि लक्ष्मी जी, कभी भगवान ने लक्ष्मी नहीं कहा, हमेशा जनक सुता कहते थे ये महाराज सीता जी को, लेकिन आज कहा लक्ष्मी जी प्रसन्न हो जाए। तो अगस्त मुनि समझ गए कि लीला करना है। अब महाराज मैया ने देखा कि भाई आप अकेले आए हो, बोले हाँ अकेले आए हो। बोले हमने तो 1000 ब्राह्मणों का भोजन बनाया था, आप अकेले? बोले हम अकेले आए हैं, पहले हमको संतुष्ट कर दो, बाद में महाराज 999 को और बुला लेंगे। मैया ने कहा चलो ठीक है, अब बाहर कहाँ बैठोगे, आप रसोई में ही बैठ जाओ, मेरे सामने बैठो, मैं गरम गरम पूड़ी बनाऊंगी, गरम गरम भोजन बनाऊंगी और आपको परोसती जाऊंगी। आहा, भगवान अगस्त मुनि महाराज विराजे और अगस्त मुनि वहां बैठे भोजन करने। राम जी ने इशारा कर दिया कि महाराज अच्छे से भोजन करना, हम थोड़ा काम में जा रहे हैं राज दरबार में। अगस्त मुनि बैठे, बाजोट लगाया गया और थाली परोसी गई। महाराज कहते हैं कि चांदी की थाली है, सोने की कटोरी है, कई प्रकार की उसमें सब्जी है, कई प्रकार की मिठाई है और महाराज 5 पूड़ियां परोसी गई। महाराज 5 पूड़ियां, अब 5 पूड़ियां परोसी गई। अब वो तो माता जी सीता मैया के हाथ की पूड़ियां महाराज, महाराज लक्ष्मी के हाथ की, इतनी स्वादिष्ट। जैसे ही महाराज ने भोग लगाया और एक पूड़ी उठाई और सीधा एक कोर बनाया और मुंह में पूरी की पूरी पूड़ी रख ली। लक्ष्मी जी कहती है, सीता मैया कहती है अरे महाराज धीरे धीरे, आराम से, कहीं गले में फंस जाएगा। तो अगस्त मुनि कहते हैं कि पेट में कुछ होगा तो फंसेगा ना। अरे जैसे ही भगवान का निमंत्रण मिला तो हम तो 2 दिन से ही भूखे हैं महाराज, इसलिए जय हो। महाराज कहता है कि 2 दिन से भूखे हैं और भोजन करने बैठे। तो महाराज 5 कोर में 5 पूड़ियां साफ हो गई। इधर सीता मैया ने फिर आकर के परोसी, बार बार परोसती है और अगस्त मुनि तो नॉन स्टॉप महाराज चालू हो गए। 1 घंटा हो गया भोजन करते करते। सीता मैया ने विचार किया अब आया है असली ब्राह्मण, महाराज अब आएगा आनंद भोजन कराने में। और जो चालू हुए महाराज, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, पूरा दिन महाराज भोजन करते करते निकल गया। सीता मैया ने कहा बाबा रे ये अकेला अब संभलने वाला नहीं है, दास दासियों को बुलाया, नौकरों को, इधर आओ, चलो भोजन बनाओ जल्दी फटाफट। और दास दासियां भोजन बनाने लगी। कहते हैं कि भोजन करते करते दूसरा दिन भी पार हो गया, तीसरा दिन चालू हो गया। अब 2 दिन तक ये नौकर जो भोजन बना रहे थे ये भी घबरा गए। इन्होंने कहा महाराज मैया ये आप जानो और आपका मेहमान जाने, हम तो चले। महाराज इधर सीता मैया घबराई। सीता मैया ने क्या किया, हाथ जोड़ करके और गणपति जी महाराज को बुलाया, गणेश जी पधारिए, रिद्धि सिद्धि को भी लाओ जल्दी फटाफट और भोजन बनाओ। अब गणपति महाराज भोजन बना रहे हैं, रिद्धि सिद्धि मैया तैयारी कर रही है और ये सीता जी परोस रही है। अब महाराज गणेश जी के हाथ का भोजन करे तो महाराज फिर तो कोई रुके। अगस्त मुनि की स्पीड और तेज हो गई महाराज, और जल्दी जल्दी। इधर महाराज 3 दिन निकल गए, चौथा दिन चालू हो गया और चौथे दिन में भी महाराज हाथ रुकने का नाम नहीं, दिन रात चल रहा है। सीता मैया पसीने पसीने हो गई, घबराने लगी। इधर गणपति महाराज ने भी हाथ जोड़ लिए, कहा मैया कहां से पकड़ कर लाई ब्राह्मण को, ये कैसा ब्राह्मण है, ये मेहमान तेरा है तो तू ही जान। और प्रणाम करके वहीं से गणपति महाराज तो चल दिए। 6ठा दिन हो गया पूर्ण, 7वें दिन में प्रवेश हो गया महाराज। अब सीता मैया तो घबराई। सीता मैया सीधा राम जी के पास, राम जी से कहा कि वो ब्राह्मण बैठे हैं ना। बोले हो गया भोजन? बोले काय का भोजन, 7 दिन हो गए नॉन स्टॉप जी में जा रहे हैं और आप तो आकर के देखते ही नहीं हो। बोले आप तो लक्ष्मी हो ना, आप तो संसार को खिलाती हो, क्या एक ब्राह्मण को नहीं खिला सकती? सीता मैया की आंखों में आंसू और कहने लगे नहीं 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 नहीं, आप चलिए और
अगस्त मुनि को आप संभालिए। इधर आए, अगस्त मुनि की तरफ इशारा किया, प्रभु कैसा हो रहा है? बोले महाराज अगर आप कहो तो 7 दिन और बैठा रहूं, आप कहो इशारा करो बस 7 दिन तक और बैठूंगा। इधर 7 दिन का नाम लिया तो मैया को चक्कर आ गए। मैया ने कहा बाबा रे बाबा, 7 दिन में तो गणपति जी आ गए, अब किसको बुलाऊंगी? इधर राम जी ने कहा कि एक काम करो, तुलसी का पत्र लाइए और वो तुलसी का पत्र इनके थाली में परोस दीजिए। जैसे ही तुलसी का पत्र ग्रहण किया और महाराज इन अगस्त मुनि को डकार आ गई। जैसे ही डकार आई तो सीता मैया की सांस में सांस आ गई। बाबा रे बाबा, बच गए बच गए बच गए। इधर आचमन किया हाथ, और जब पानी पीने की बारी आई तो कहा प्रभु अब पानी पीने के लिए क्या करें? पानी का क्या व्यवस्था है, जल की? तो सीता मैया ने कहा इतना पानी नहीं है हमारे पास, पूरी सरयू नदी खाली करोगे भाई, इतना जल नहीं है। तो अगस्त मुनि कहते हैं भगवान से कि क्या प्रभु ब्राह्मण को प्यासा जाना पड़ेगा? बोले नहीं नहीं, इस त्रेता युग में आपने भोजन किया है, अब हम आपके पानी की व्यवस्था द्वापर में करेंगे। जब इंद्र 7 दिन तक बरसात करेगा हमारे ऊपर, तब हम आपको वहां पर 7 दिन तक जल पीने के लिए बुलाएंगे, आप वहां पधार जाना। और वही अगस्त मुनि गिरिराज पर्वत के नीचे बैठ करके जितना बरसात हुई उतना 7 दिन तक पानी पीते रहे महाराज। ये वही अगस्त मुनि है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। तो गिरिराज भगवान की ये बहुत सुंदर कथाएं हैं। 7 दिन के बाद में सारे लोग अपने अपने स्थान पर पहुंचे। इंद्र को भी अपनी गलती का एहसास हो गया। इंद्र ने आकर के गिरिराज पर्वत के ऊपर कामधेनु गाय के दूध से अभिषेक किया और उनसे महाराज क्षमा याचना करी। कहते हैं कि भगवान ने इंद्र को तुरंत क्षमा कर दिया। तो परीक्षित जी कहते हैं कि महाराज जब ब्रह्मा जी ने आपके ग्वाल वालों का हरण किया था, महाराज एक बार ब्रह्मा जी ने भी ऐसे ही महाराज कर्म किया। भगवान एक जगह बैठ करके सभी दोस्तों के साथ भोजन कर रहे थे। महाराज कहते हैं कि सबके घर का थोड़ा थोड़ा भोजन भगवान जीम रहे थे, सबके घर का। तो एक मधुमंगल नाम का उनका मित्र था। तो मधुमंगल के घर में कुछ था नहीं भोजन के रूप में, तो वो कड़ी लेकर आया, खट्टी कड़ी। अब वो कड़ी खट्टी कड़ी थी, तो उसने कहा कि ये कड़ी भगवान को खिलाऊंगा, अच्छी बात नहीं है। भगवान तो देखो लड्डू पेड़े माखन मिश्री दूध दही ऐसा पावन कर रहे हैं, और मैं ये खट्टी कड़ी खिलाऊंगा, अच्छा नहीं रहेगा। तो उसने वो कड़ी खुद ही पीना शुरू कर दिया मधुमंगल ने। भगवान ने देख लिया, है क्या लाया, ये क्या खा रहा है तू अकेले अकेले, तूने मुझे नहीं खिलाया। बोले भगवान आपको कैसे खिलाऊं, ये तो बासी 3 दिन पुरानी कड़ी है और ये खिलाऊंगा, अच्छी बात है। बोले नहीं नहीं, अब तो हम तेरे ही घर का ये कड़ी पिएंगे। देखा महाराज तो बर्तन के अंदर खाली हो गया। इधर मधुमंगल के मुंह पर वो कड़ी चिपक गई थी। भगवान ने कहा रोक, तेरे मुंह पर ये कड़ी लगी है ना, यही मैं चाट लेता हूँ। और भगवान जीवान से चाटने लगे तो ऊपर से ब्रह्मा जी ने देखा, आहा अरे ये कोई भगवान है? अरे भगवान दूसरे के मुंह चाट रहा है। अरे भगवान होकर के कोई झूठा खाता है क्या किसी का? भगवान की परीक्षा लेने के लिए ब्रह्मा जी ने महाराज एक लीला करी, और पहले गाय के जो बछड़े थे उनको वहां से अदृश्य कर दिया और अपने ब्रह्मलोक में ले गए। ब्रह्मलोक में लेकर गए और भगवान कृष्ण जब बछड़ों को देखने आए तो इधर ग्वाल वालों का हरण कर दिया, ग्वाल बाल लेकर के चले गए। ब्रह्मा जी ये दोनों लीला करते हैं तो भगवान ने भी एक लीला कर दी। बोले वाह ब्रह्मा जी, आए हो आप हमारी परीक्षा लेने, चलो हम भी लीला करते हैं। और जितने ग्वाल बाल थे भगवान ने उतने रूप बना लिए, और जितनी गाय के बछड़े थे भगवान उतने गाय के बछड़े बन गए। 1 साल तक भगवान ये लीला करते रहे। 1 साल बाद जब ब्रह्मा को पता चला कि ये बछड़े और ग्वाल बाल तो यहाँ है,
तो ये नीचे लीला कौन कर रहा है? देखा महाराज तो सारे के सारे ग्वाल बाल गाय के बछड़े सब के सब भगवान कृष्ण के ही रूप दिखाई दिए। इन्होंने तुरंत क्षमा याचना करी और ब्रह्मा जी को सबक सिखाने के लिए भगवान खुद ब्रह्मा बन करके और ब्रह्मा जी को बाहर कर दिया। बोले ब्रह्मा, अरे तुमको हम बनाते हैं और तुम हमारी परीक्षा लेते हो, चलो तुम्हारे ब्रह्मलोक से बाहर। द्वारपालों ने ब्रह्मा जी को ब्रह्मलोक में आने ही नहीं दिया। तो ब्रह्मलोक में जब आए नहीं तो ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में महाराज बैठ करके प्रणाम किया। कहते हैं भक्तों को हमसे दूर रखा, 1 साल तक तूने हमारे भक्तों को दूर रखा महाराज, इसलिए भगवान नाराज हो गए और उन्हें दर्शन नहीं दिए थे। लेकिन इंद्र को तुरंत क्षमा कर दिया, तुरंत। बोले ये कौन सा बात है? बोले देखो इंद्र ने क्या काम किया, बोले बरसात करी और सारे भक्तों को भगवान के पास में लाकर खड़ा कर दिया। सारे भक्त एक जगह आ गए, 7 दिन तक सारे भक्त एक ही जगह खड़े रहे। इसलिए इंद्र से भगवान प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा कि तूने ये काम अच्छा किया कि सारे मेरे पास आकर के खड़े हो गए, इसलिए मैं तुझे क्षमा कर देता हूँ। और ब्रह्मा जी को इसलिए क्षमा नहीं किया था। तो भगवान ने कितने रूप लिए थे? बोले कितने ही बछड़े बन गए और कितने ही महाराज ग्वाल बाल बन गए। बोले क्यों बन गए? बोले जितनी गोपियां थी ना, ये सब इंतजार करती थी कि कन्हैया तो सिर्फ इसकी माँ के पास ही रहता है, यशोदा के पास, और हमारे पास तो आता नहीं है। और हमारी भी इच्छा होती है कि हम हमारे लाला को बुलाएं, निलाएं, दुलाएं, कपड़े पहनाएं, माखन खिलाएं। इसलिए भगवान महाराज सबको लीला करने के लिए, सब गोपियों को प्रेम देने के लिए अलग रूप ले लेते हैं। कितने? बोले हजारों रूप, और सब अपने भगवान को महाराज भजती है। मरा बाल गोविंदा जी, मरे घर रमवा आजो जी। हमारा बाल गोविंदा जी, मरे घर रमवा आजो जी। ओ ठाकुर छेल छबीला जी, मरे घर रमवा आजो जी। ओ ठाकुर छेल छबीला जी, मारे करे रमवा आजो जी। रमवा आजो जी, कला जो सखी सहेली जी। रमवा आजो सखी सहेली जी। हमारा बाल गोविंदा जी, मारे घर रमवा आजो जी। हमारा बाल गोविंदा जी, मारे घर रमवा आजो जी। हाथ धुलई दू, पाँव धुलई दू, और धुलव थारो बड़ो दे। हाथ धुले दो, पाँव धुले दो, और धुलव थारो बड़ो दे। हाथ धुलई दू, पाँव धुलई दू, और धुलव थारो बड़ो दे। हाथ धुले दो, पाँव धुले दो, और धुलव थारो बड़ो दे। मारा मन में ऐसी आवे, अरे मारा मन में अपने हाथ मिले दो। मारा बाल गोविंदा जी, मारे घर रमवा आजो जी। मारा बाल गोविंदा जी, मारे घर रमवा आजो जी। देखिए, अच्छा ये भजन सबको समझ में तो आ रहा है ना? अच्छा अच्छा, ये बात बताइए कि ये भजन सबको समझ में तो आ रहा है ना भाई? ये मालवी भाषा और मेवाड़ और राजस्थान का है, तो समझ में आया क्या नहीं? अच्छा, समझ में आया तो गाना पड़ेगा। हमारा बाल गोविंदा जी,
हमारा बाल गोविंदा जी हमारे घर रमवा आजो जी, हमारा बाल गोविंदा जी के हमारे घर, मेरे बाल गोविंदा मेरे भगवान मेरे घर आना, रमवा रमवे। अच्छा रमने का मतलब समझते हैं? खेलने। रमना मतलब खेलना। मेरे घर पर आप खेलने के लिए आइए, और आप जब मेरे घर आ जाओगे तो हम आपके हाथ धुलाएंगे, पांव धुलाएंगे, मुंह धुलाएंगे, आपका पूजन करेंगे। ये महाराज भाव है इस भजन का। तो आप ध्यान से सुनिए, उसके बाद में हम इसका आपको हिंदी अनुवाद भी करते रहेंगे। हमारा बाल गोविंदा लड्डू जी मई दू, पेड़ा जी मई दू, और जी दो मक्खन मिश्री जी। लड्डू जी मई दू, पेड़ा जी मई दू, और मक्खन मिश्री जी। लड्डू जी मई दू, पेड़ा जी मई दू, हाथ में माखन मिश्री जी। लड्डू जी मई दू, पेड़ा जी मई दू, साथ में माखन मिश्री जी। अरे मारा मन में ऐसी आवे, मारा मन में ऐसी आवे, छप्पन भोग जी मई दू, मारा बाल गोविंदा जी, मारे घर रमवा आजो जी। ठाकुर छेल छबीला जी, हमारे घर रमवा आजो जी। आवाज नहीं। बाल गोविंदा जी, मारे घर रमवा आजो जी। हमारा मारा बाल गोविंदा जी, मारे घर रमवा आजो जी। मारा बाल गोविंदा जी, मारे घर। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय। हमारा बाल गोविंदा जी के मारे घर रमवा आजो जी। हमारा, हाँ गाओ गाओ। हमारा के मारे घर रमवा आजो जी, वो ठाकुर छेल छबीला जी, मारे घर रमवा आजो जी। अच्छा समझ में आ गया ना? क्या नहीं आया? मुंडी हिलाओ। हाँ समझ में आया? क्या नहीं आया? समझ में नहीं आया तो भी हिलाओ, ये इसी काम के लिए है। हमारा बाल गोविंदा जी मतलब मेरे भगवान, मेरे घर आइए, खेलिए, हम आपको भोजन करवाएंगे और आपके साथ में नृत्य करेंगे। ठाकुर छेल छबीला जी, हमारे घरे रमवा आवो जी। महाराज बहुत सुंदर भगवान के भाव हैं, और भगवान के ये भाव हमेशा रहने चाहिए कि हमारे घर आप आइए किसी भी रूप में, तो भगवान किसी न किसी रूप में हमारे घर जरूर आएंगे। महाराज इधर सारी गोपियों को 1 साल तक भगवान ने खूब आनंद दिया। अपने आप गाय के स्तनों से दूध महाराज अपने आप झरने लगा, क्योंकि बछड़ा बने हुए कौन थे? भगवान कृष्ण थे। गाय भी विचार करती थी कि ये तो सिर्फ कपिला गाय का दूध पीता है, हमारा दूध नहीं पीता है। इसलिए भगवान सारे बछड़े बन गए ताकि सब गाय का दूध वो ग्रहण कर सके और सबको प्रेम लुटा सके। भगवान क्यों आए? बोले भक्तों की मनोकामना पूरी करने के लिए। भगवान कभी राजकुमार बन के नहीं रहे, भगवान कभी ऐसे राजकुमार बन करके और कहीं अलग से पालकी वालकी में नहीं घूमते थे।
वो तो अपने ग्वाल बालों के साथ जंगल में गाय चराते थे और खेल खेलते थे। कभी कभी अपने ग्वालों के साथ खेलते खेलते हार जाते थे, तो कभी कभी वो जीत जाते थे, और कभी कभी उनके जो ग्वाल बाल है ना वो उनसे झगड़ा भी करते थे कि कन्हैया ये महाराज खेल में कुछ करता है। तो ऐसी मीठी भगवान अपने भक्तों को प्रेम लुटाते थे। कभी भगवान ने ये नहीं कहा कि मैं भगवान हूं तो मेरी पूजा करो। महाराज भगवान साक्षात खुद परमात्मा होने के बाद भी कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरी पूजा करो। महाराज वो साधारण बालक की तरह रहे, साधारण ग्वाले की तरह उन्होंने सारा लीला करी। और आज की स्थिति में क्या है, आज की स्थिति में जरा सा कोई फेमस हो जाए, जरा सा कोई प्रसिद्ध हो जाए, तो तुरंत महाराज मालाएं पहन करके बड़े बड़े सिंहासन पर बैठ जाए और भगवान से पहले खुद की पूजा करवाने लग जाए, महाराज खुद की आरती करवाने लग जाए। ध्यान से सुनिएगा, भगवान खुद मनुष्य बन करके और मनुष्य के साथ में ग्वाल बालों के साथ में उन्होंने महाराज आनंद लिया। और जरा से अगर कोई महात्मा, कोई साधु संत या कोई ऐसे कोई प्रसिद्ध हो जाए तो खुद की पूजा होने लग जाए और भगवान की पूजा को बाद में कर दे। हमने कई जगह देखा है कि गुरुओं की तस्वीरें, हमारे कोई गुरुदेव होते हैं या जिनसे हमने दीक्षा ली या कोई साधारण सा मनुष्य, उसकी फोटो भगवान के बराबर में लगा देते हैं और भगवान को अगरबत्ती लगा रहे हैं तो वो उनको भी अगरबत्ती लगाने लग जाते हैं। ये गलत बात है। भगवान के बराबर कोई नहीं बैठ सकता है, भगवान के बराबर किसी की सेवा नहीं होती। एक बार हमारी मंदसौर जिले में कथा थी और ऐसे ही बहुत लोग आ रहे थे, तो किसी ने हमारा फोटो ले लिया और ऐसी तस्वीर बना बना करके और 10-10, 20-20 रुपए में महाराज बाहर ठेला गाड़ी लगा करके बेचने लगे। तो किसी ने कहा पंडित जी आपकी फोटो बिक रही है। हमने कहा हमारी फोटो कहाँ बिक रही भाई? बोले वो बेच रहा है उधर देखो 10 रुपए 20 रुपए में। हमने कहा वाह भाई, हमारी 10-20 रुपए की कीमत तो है कम से कम। तो हमने फिर अनाउंस किया मंच से कि भैया कोई भी हमारी तस्वीर खरीद कर ले जाओ तो भले ही आपके घर में रखना, लेकिन कहीं भगवान के सामने मत रख देना, भगवान के पास में। बोले क्यों? बोले भगवान के दीपक लगाओगे तो कहीं हमारे भी दीपक लग जाएगा भाई। और दीपक अगरबत्ती माला किसको चढ़ाते हैं महाराज? जो चला जाता है, तो कहीं हमारे दीपक अगरबत्ती मत लगा देना महाराज। जिंदे इंसान की पूजा महाराज कभी होती नहीं है, और अगर हमारे पूर्वज चले भी जाते हैं तो उनका स्थान अलग होता है, भगवान के बराबर में नहीं होता है। तो इसलिए भगवान के बराबर में कोई बैठ नहीं सकता। और भगवान तो साधारण बन करके उन्होंने सब भक्तों से महाराज प्रेम लिया। इसलिए हमेशा ये ध्यान रखें कि मनुष्य जो है वो तो महाराज गलतियों का पुतला है। ये शरीर के अंदर ऐसी गंदगी भरी है महाराज कि अगर इसको देख लो तो महाराज फिर जन्म लेने की इच्छा ही नहीं करो। इसलिए भगवान की सेवा होनी चाहिए। कहते हैं भगवान ऐसी कई लीलाएं करते हैं। एक बार एक गोपी ने भगवान की शिकायत कर दी। एक गोपी ने भगवान की शिकायत कर दी कि तेरा छोरा, ए यशोदा, ये तेरा छोरा जो है ना, ये हमारे घर में घुस जाता है और 10-20 और ग्वाल वालों को ले आता है और मटकी फोड़ करके दही माखन मिश्री खा जाता है। अरे तेरे घर में माखन नहीं है क्या जो हमारे घर में भेज देती है इसको? और देखो ये आए तो कोई बात नहीं, ये खाए तो खाए, इसके मित्र भी खाए तो खाए, लेकिन इसके पीछे बंदरों की टोली आ जाती है, ऐसे आवाज लगाता है ये, और इतने बंदर आते हैं कि हमारे घर को पूरा हमारा तहस नहस कर देते हैं। खाए तो खाए, अरे भाई वो दही वो माखन उसको सूंघ करके फेंकते हैं, सारे बर्तन फोड़ देते हैं। भांडम भंडरती महाराज कहते हैं कि खाए तो खाए लेकिन वो मटकियां तक फोड़ देता है। और वो बंदर भी महाराज उसी का कहना मानते हैं। अरे हमें तो लगता है कि शायद ये बंदर इसके कोई पूर्व जन्म के दोस्त है, मित्र है। भगवान मुस्कुरा कर कहते हैं मनी मन में
अरे आप लोग जानते नहीं हो, ये बंदरों ने मेरी बहुत सहायता करी थी। और त्रेता युग में जब कोई मेरे साथ नहीं था ना, तो इन बंदरों ने मिलकर के और लंका विजय करवाई थी। उस समय में इनको कुछ दे नहीं सका था, इसलिए मैंने इनको आशीर्वाद दिया था कि जब मैं द्वापर में जाऊं वृंदावन में, तो आप लोग भी वहां आ जाना। मैं आपको भी खूब माखन मिश्री खिलाऊंगा, क्योंकि यहाँ खिला नहीं पाया तो वहां खिलाऊंगा। अब ये जितनी गोपियां हैं ना, ये गोपियां, ये ग्वाले, ये जितने भी हैं, ये सब के सब महाराज साधु संत हैं, ऋषि मुनि हैं, जो गोपियां बनकर के आए हैं, जो ग्वाले बनकर आए हैं, जो बंदर बनकर के आए हैं भगवान की सेवा करने के लिए। बोले त्रेता युग में जब भगवान वनवास में थे, तो कितने ही साधु संतों ने कहा कि प्रभु आप हमारे आश्रम में रुक जाइए, आपके वनवास है ना, और हमारा आश्रम भी वन में है, आप यहाँ रखिए, आप यहाँ पर रहिए, हम आपकी सेवा करेंगे। तो भगवान श्री राम कहते हैं कि मैं एक जगह नहीं रुक सकता हूँ और मैं किसी की सेवा नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि मैंने वनवास का वचन लिया है। बोले प्रभु हमारा मन तो भरा ही नहीं आपसे, आप आए और चल दिए। बोले एक काम करना, आप द्वापर में ग्वाले गोपियां बन करके आ जाना, मैं वहां पर आपको खूब आनंद लुटाऊंगा। ये गोपियां कौन है? ये वही ऋषि मुनि है, ये वही साधु संत है, ये वही जो द्वापर में त्रेता में भगवान से मिलने के लिए तरस रहे थे। और ये गोपी आज शिकायत कर रही है, तो मैया को बड़ा बुरा लगा। मैया ने कह दिया कि आज के बाद तू इस गलियों में नहीं जाएगा, और जो तुझे माखन मिश्री चाहिए मैं यही ला करके दूंगी। लेकिन कन्हैया तो महाराज कन्हैया है। एक दिन महाराज निकले और एक गोपी ने बुला लिया, ए कन्हैया इधर इधर। बोले क्या हुआ? बोले देख तू नेक जरा मुझे नाच करके दिखा दे। अरे तू नाचेगा ना तो तुझे मैं ये माखन का गोला दूंगी। आहा, कन्हैया माखन के गोले के लालच में नाचने लगे। आहा, अहिर की छोरिया छठ पर छाछ पर भगवान को नाच दिखाए। आहा, भगवान नाचने लगे। भगवान नाचने लगे तो उसने और गोपियों को बुला लिया, आ जाओ देखो कैसा नाच रहा है, ये छम छम नाच रहा है। इधर नाचते नाचते बहुत समय हो गया, तो भगवान कहते हैं मुझे जाने दो अब। बोले नहीं नहीं, एक बार और नाच के बता। और सारी गोपियां नाच रही है। भगवान वहां से महाराज जैसे तैसे आए, तो भगवान ने विचार किया इन गोपियों को अब सबक सिखाना पड़ेगा, बहुत परेशान करती है। तो एक गोपी के घर में घुसे, और गोपी के घर में घुसे तो वो गोपी पूजा कर रही थी। उसने कहा कि आज मेरे घर में पूजा है, भगवान को लाऊंगी और उनको भोग लगाऊंगी। भगवान कृष्ण कहते हैं कि सारे जगत का भगवान तो मैं यहाँ बैठा तेरे यहाँ माखन खाने के लिए, और तू कौन से भगवान को बुला रही है? बोले रुक जा, अभी पहले पूजा होगी उसके बाद प्रसाद मिलेगी। कन्हैया ने ऐसी लीला करी कि बाजार में गए और 2 कुत्ते के बच्चे पकड़ करके लाए और पटिये पे बिठा दिए और कहा ले तेरे भगवान आ गए, ले पूजा कर ले। अब गोपी को बड़ा गुस्सा आया। गोपी महाराज छड़ी लेकर के भागी पीछे कन्हैया के। कन्हैया किसी के हाथ में आए नहीं। दूसरे दिन एक दूसरी गोपी के घर गए, ये भी आई थी शिकायत करने, इसको भी सबक सिखाओ। तो महाराज उसकी जो कन्या थी, उसकी जो लड़की थी, वो पलंग पर सोई थी। तो कन्हैया ने उसकी चोटी पलंग की पाटी से बांध दी और जोर से चिल्लाए, हौवा आ गया, भूत आ गया, हौवा। वो लड़की जैसे ही भागी तो वो महाराज वो पलंग जो था वो भी साथ साथ में आने लगा। वो जोर से चिल्लाई, भूत ने पकड़ लिया, भूत ने। और गोपी ने देखा कि ये बहुत शैतान हो गया है और कितनी शैतानी करता है, और बार बार जाकर के शिकायतें और ज्यादा बढ़ गई। तो एक महाराज ललिता नाम की गोपी थी। ललिता नाम की गोपी बहुत शिकायत करती थी। तो मैया ने कहा देख तू बार बार शिकायत लेकर आती है, लेकिन कभी रंगे हाथ पकड़ करके ला। तू जब रंगे हाथ पकड़ कर लाएगी ना तो मैं मानूंगी। आज उस ललिता ने नया षड्यंत्र बनाया। उसने क्या किया कि पतला पतला गोबर जिससे पूरे घर में लेप कर दिया और मटकी ऐसे टांग दी बाहर। अब कन्हैया को दिखाने के लिए उसमें से माखन भी थोड़ा बाहर महाराज लगा दिया ताकि माखन से भरी हुई हो। ग्वाल वालों के साथ नगर में आए तो देखा कि देखो
आज ललिता के घर में मटकी भी लटकी है और दरवाजा भी खुला है। अरे ये ललिता भूल गई शायद दरवाजा लगाना। तो सारे ग्वाल वालों ने कहा भाई चलो माखन तो ताजा दिख रहा है, घुस चलते हैं। तो सारे ग्वालों ने कहा देख कन्हैया तू हमारा लीडर है, तू हमारा अध्यक्ष है, ग्वाल बाल चोर मंडल का अध्यक्ष कौन है? बोले कन्हैया। तो तू जाकर के पहले देख कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है। इधर कन्हैया दौड़ कर आए और जैसे ही पैर रखा और पैर रखते ही फिसले, सर से धड़ाम गिरे। आहा, जैसे ही गिरे, क्योंकि गोबर तो पतला पतला था, पैर रखते ही फिसल गए। जैसे ही गिरे तो ललिता ने पकड़ लिया। अब आया है पकड़ में। यशोदा कहती ना चोर को पकड़ के लाओ, आज आ गया है पकड़ में। अब पहले के जमाने में महाराज घूंघट ज्यादा रखते थे, आजकल तो थोड़ा कम हो गया है, लेकिन पहले तो इतना एक एक हाथ लंबा घूंघट रखते थे महाराज। अच्छा अपने यहाँ रखते थे कि नहीं? अपने यहाँ हमारे राजस्थान में उधर तो महाराज आज भी इतना इतना लंबा लंबा घूंघट रखते हैं महाराज। अब घूंघट रख करके वो गोपी कन्हैया को पकड़ कर जा रही है। देखो घूंघट की दो फायदे हैं। घूंघट का फायदा ये है, अच्छा घूंघटी कहते हैं ना इसको, क्या कहते हैं उसको? घूंघट। हमारे उधर कहते हैं छेड़ा, छेड़ो, यानी उसको मुंह पर डाल दो कपड़ा, ये साड़ी। तो वो घूंघट निकालने का दो फायदे। क्या फायदा? बोले अगर कोई रास्ते में आ रहा है और घूंघट डाल करके कोई अगर बहू आ रही है तो लोग रास्ता छोड़ देते हैं, भैया हट जाओ किसी की बहू है भाई, शर्म करके हट जाते हैं। और एक फायदा यह है कि घूंघट डाल करके महाराज कहीं चले जाओ तो पता ही नहीं चलता है। लेकिन अब हमारे उधर भी घूंघट अब थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे कम होने लगा है। अच्छा नई नई बहू होती है ना तो फिर घूंघट डाल करके आती है, लेकिन अगर वही नई बहू अपने पति के साथ घूमने जाती है ना मोटरसाइकिल पर बैठकर, गाड़ी पर, तो जब तक गांव की सीमा रहती है ना तब तक तो इतना घूंघट, ठीक है। और जैसे ही गांव की सीमा से बाहर हुए, इधर शेखपुरा से आगे निकले 5-10 किलोमीटर, और वो घूंघट आ जाता है यहाँ। और फिर थोड़ा आगे निकले तो घूंघट आ जाता है इधर, और थोड़ा सा आगे बढ़े तो वो घूंघट महाराज उड़ करके झंडे की तरफ फड़ 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 उड़ने लग जाता है। फिर कौन देखे भाई? फिर तो कोई देखे ही नहीं, क्योंकि हमारे गांव के लोग हैं नहीं, ऐसा झंडे जैसा उड़ता है। अच्छा बैठने का भी तरीका देखिएगा, पति पत्नी के बैठने का तरीका भी बड़ा खतरनाक है। वो बेचारा गाड़ी चला रहा है और वो ऐसे बैठती है महाराज, वो धनुष्मान होता है कि नहीं ऐसा गाड़ी के ऊपर। हम देखते हैं कई बार गाड़ी में जाते हैं, हमने कहा भैया ये खुद गिरेगी और इसको भी गिराएगी भाई। बैठने के तरीके हैं अलग अलग। अब आजकल तो अलग तरीके से बैठते हैं, और जींस पैंट टी शर्ट वाले तो और ही अलग तरीके से बैठते हैं, हमारा घोड़ा फलांग तो ये घूंघट की महिमा है। अब वो घूंघट डाल करके जा रही है, उसको पता ही नहीं कि वो कैसे जा रही है, और ऐसे हाथ पकड़ करके कन्हैया को खींच के ले जा रही। चल 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 चल। कन्हैया ने दाऊ जी को इशारा किया, बचाओ भैया, बड़े भैया बचाओ ना। अब मैया के पास जाएंगे तो खूब मार पड़ेगी आज। तो बलदाऊ जी ने क्या किया कि उस ललिता के जो पति है ना उसको बुलाया और उसको कहा कि देख ये मेरे भाई को कहाँ लेकर जा रही है। बोले हाँ ये कैसे, ये क्या कर रही है? बोले इसको रोको। अब ये पति रोकने गया, लेकिन वो इतने गुस्से में थी कि उस पति को भी हटा दिया। हट जाओ, जाने दो मुझे। इधर महाराज बलदाऊ जी ने क्या किया कि कन्हैया का हाथ धीरे से उसके गोपी के हाथ से निकाला और उसी के पति का हाथ पकड़ा दिया। अब महाराज वो पति को खींच के ले जा रही है। चल चल चल, क्योंकि घूंघट तो डला हुआ है और मुंह आगे है और उसको खींच रही। चल चल चल। इधर कन्हैया धीरे से जाकर महाराज अपने महल में सो जाते हैं, और ये ललिता आती है। हाय यशोदा, हाय यशोदा सुन, आज तेरे चोर को पकड़ कर लाई हो। बोले चोर? कौन से चोर को पकड़ लाई है? बोले देख ये तेरा चोर है। अब महाराज वो चोर वो तो कन्हैया है नहीं। मैया देख करके हंसने लगी। मैया ने कहा चोर है, किसको पकड़ कर लाई है? बोले तेरा चोर है, तेरा लाला। बोले रुक रुक रुक, मेरा लाला है ना, मेरे लाला को आवाज लगाती है। हे कनवा, हे कनवा चल बाहर आ। अब कन्हैया तो अपने महल से आग ऐसे मनते मनते आ रहे। ललिता ने घूंघट उठा के देखा, बाबा रे ये तो सामने खड़ा है, तो फिर ये हाथ किसका पकड़ रखा है मैंने?
मैया ने कहा खुद ही देख ले। और जैसे ही देखा महाराज, और बाबा रे बाबा, ऐसी शर्म आई, क्योंकि वो तो पहले का जमाना था। पति के साथ में खड़े होने पर भी बहुत शर्म आती थी, बहुत लाज लगती थी। लेकिन आजकल का जमाना कितना खतरनाक है भाई। आजकल के जमाने में कह दो कि भैया नई नई शादी हुई है, जाओ उधर दर्शन करके आओ भैया, ओंकारेश्वर जाओगे, सिंगाजी जाओगे, तो वो कैसे जाएंगे पता है महाराज? वहां मंदिर में जाकर के एक दूसरे हाथ पकड़ करके ऐसे घूमेंगे जैसे कोई कुंभ के मेले में घूम रहे हो महाराज। ऐसे घूमते हैं, हाथ में हाथ डाल करके ऐसे डालते ना वो। अब ऐसे अब कहाँ घूम रहे हैं? बोले भगवान के मंदिर में। और कैसे घूम रहे हैं? बोले हाथ में हाथ डाल के। दादा हे भैया, क्यों संस्कृति बिगाड़ रहा है? पहले हाथ पकड़ लिया तो उसको कितनी लाज आई, लेकिन आज लाज का कोई मतलब नहीं। आज अगर बड़े बूढ़े कह दे कि भैया क्या कर रहा है, तो कहते आप बैठ जाओ, आपको पता नहीं है। आज जमाना बदल गया है महाराज। रहो, प्रेम से रहो, कोई दिक्कत नहीं। पति पत्नी को प्रेम से रहना ही चाहिए, लेकिन उसका दिखावा भरे बाजार में कभी नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो देखने वाले लोग हैं उनके मन में कौन से भाव हैं हम नहीं जानते। वो आपके बारे में क्या सोच रहा है, वो अच्छा सोच रहा है कि बुरा सोच रहा है। इसलिए अपनी मर्यादा को कभी भी तोड़ना नहीं चाहिए। दुनिया जानती है कि पति पत्नी है भाई, तो पति पत्नी है तो दिखावा करने की क्या जरूरत भाई? वहां जाकर के हाथ में हाथ डाल करके घूमो। और तीर्थ स्थान में महाराज सावधान, क्योंकि जो पाप अगर हो जाता है तो तीर्थ स्थान में धुल जाता है। लेकिन अगर तीर्थ स्थान में अगर कोई पाप हो जाए तो फिर महाराज वो कहीं भी नहीं धुलते हैं महाराज, फिर महापाप हो जाते हैं। इसलिए ध्यान रखिए महाराज। केदारनाथ का वो त्रासदी आपको पता है महाराज? केदारनाथ में कितनी भयानक बाढ़ आई थी और कितने लोग मर गए थे, क्योंकि लोगों ने भगवान के तीर्थ में जाकर के दर्शन करने की बजाय पिकनिक मनाना शुरू कर दिया महाराज। होटलें बन गई और वहां जा जाकर के छुट्टियां मनाने लगे महाराज। तीर्थों में कभी भी कोई भी पाप, कोई भी कर्म ऐसा ना हो जिसकी वजह से हमें तकलीफ में आना पड़े। ये गोपी भागी, घबराई। कन्हैया ने कहा देख, तू जितना भी हमारे साथ षड्यंत्र करेगी ना, उतने षड्यंत्र और हम तेरे साथ करते रहेंगे। ऐसे प्रेम की खूब महाराज कन्हैया ने लीलाएं की, बहुत लीलाएं की। इधर एक समय ऐसा आया कि जब भगवान ने गोपियों को एक वरदान दिया था। कब दिया था वरदान? बोले जब उनका चीर चुराया था तो उन गोपियों ने कहा था कि प्रभु हम तो आपको प्राप्त करना चाहती हैं, हम तो आपको पति रूप में प्राप्त करना चाहती हैं। तो कन्हैया ने कहा था कि भगवान के रूप में और स्वामी के रूप में हम आपको मिलेंगे, लेकिन अगर आपको हमारे साथ लीला करनी है तो आपको शरद पूर्णिमा का इंतजार करना पड़ेगा। जब शरद पूर्णिमा आएगी तो शरद पूर्णिमा के दिन आप और हम सब मिलकर के महाराज करेंगे महाराज। वो शरद पूर्णिमा की रात्रि का दिन आया और इधर कन्हैया ने एक इशारा किया था कि मैं जब बांसुरी बजाऊं तो आप सब दौड़ करके चले आना, आप सब चले आना और महाराज करेंगे। अब ध्यान से सुनिएगा, महाराज क्या है? महाराज को समझिए। महाराज जो है वो भक्त का भगवान से मिलन है, आत्मा का परमात्मा से मिलन है। और महाराज यानी राम रस जिसके हृदय में बस जाए वो महाराज है। लेकिन लोगों ने इसका पूरा गलत वातावरण, गलत अवतार महाराज निकाल दिया। जब भी कोई लड़का लड़की को देख ले तो लोगों के मन में दूसरा ही भाव आ जाता है कि देखो महाराज कर रहे हैं, ये रास लीला कर रहे हैं। जबकि राज क्या है? राज को बदनाम कर दिया। और बदनाम करने वाले कौन है? बोले आप और हम ही लोग हैं। कैसे? बोले भगवान के नाम से अगर कोई भी मैसेज आ जाए मोबाइल में या कोई भी महाराज ऐसी बात, ऐसा वीडियो, ऐसा कुछ क्लिप डाल दे तो हम लोग ही खुद शेयर कर देते हैं। हम अपने ही धर्म के विरुद्ध में खुद खड़े हो जाते हैं, अपने धर्म के बारे में कुछ भी बोलने लग जाते हैं। भगवान तो रास लीला करते हैं, भगवान तो चोरी करते हैं, भगवान तो कपड़े चुराते हैं। अरे भाई
भगवान ने तो कालिया नाग को मारा था। आप लोगों के सामने अगर छोटा सा भी सांप आ जाए ना तो उसको देख करके भाग जाए महाराज, घर से बाहर नहीं निकले। भगवान ने तो कंस का वध किया, लेकिन आप और हम सिर्फ और सिर्फ महाराज बातें बनाते हैं। अगर हमारे धर्म के विरुद्ध में कोई भी ऐसी बात अगर आ जाए तो कभी भी उसको शेयर ना करें। आज ये भागवत में आप कसम लेकर के जाइए कि अगर हिंदू धर्म के विषय में कोई भी गलत मैसेज आ जाए या गलत वीडियो आ जाए या गलत फोटो आ जाए तो तुरंत डिलीट मार दो, और जिसने भेजा है ना उसको भी डिलीट मार दो महाराज, क्योंकि कभी भी ऐसे काम नहीं होना चाहिए। महाराज क्या है ध्यान से सुनिएगा। महाराज का अर्थ भगवान का भक्तों से मिलन। जैसे ही बांसुरी बजाई और सारी गोपियां महाराज अपने अपने घर से भागी, अपने अपने घर से महाराज सारी गोपियां भागी। एक गोपी अपने ससुर जी को भोजन करवा रही थी और कन्हैया की बांसुरी जैसी आवाज आई तो ससुर जी को जो भोजन की थाली परोस रही थी ना, वो थाली तो गौ माता के सामने रख दी, और जो गौ माता को जो गाय को चारा डालने वाली थी वो ससुर जी के सामने डाल दिया और कहती है जल्दी खा लो मुझे जाना है। ससुर जी कहते हैं पागल हो गई है, अरे ये खाऊंगा मैं। बोले जहां जल्दी खाओ मुझे जाना है। एक गोपी कुएं पर जल भर रही थी और जैसे ही महाराज बांसुरी बजी और वो गोपी उस कुएं से महाराज पानी भरते हुए भागी। एक गोपी अपने घर से निकल करके भागने लगी निधिवन की तरफ, निधिवन की तरफ जा रही है। अब ये गोपी की उम्र कितनी है महाराज? 80 साल की। अब ये बूढ़ी 80 साल की मैया निधिवन की तरफ जा रही है। तो किसी ने कहा कहां जा रही है? बोले महाराष्ट्र में जाऊंगी, वो कन्हैया ने मुझे बुलाया है। अब वहां कौन गई? बोले वो 80 साल की 90 साल की बूढ़ी बूढ़ी जो महाराज चल नहीं सकती, वो गोपियां आज भगवान के महाराज उस महाराष्ट्र में आई और महाराष्ट्र में आकर के वहां पर भगवान को घेर लिया। भगवान के सामने बैठ गई, भगवान से कहने लगी प्रभु आपने बुला लिया हमको, अब महाराज प्रारंभ कीजिए। तो कहते हैं कि एक गोपी पीछे रह गई थी। वो पीछे कैसे रह गई? क्योंकि उसका जो पति था, उसके पति ने उस गोपी का हाथ पकड़ लिया। कहां जा रही है? बोले हम वहां जा रहे हैं निधिवन में, आज कन्हैया बांसुरी बजाएगा और हम सब नृत्य करेंगे और महाराज करेंगे। तो वो कहता है कि तेरा पति तो मैं हूं और तू कौन से पति के पास जा रही है? बोले आप तो हार्ड मांस के पति हो, इस पुतले के पति हो, लेकिन आत्मा का पति तो मेरा परमात्मा ही है। अरे ये जो आत्मा है ना ये भगवान के लिए है और भगवान के पास जा रही है। उसने बंद कर दिया। तुरंत उस गोपी ने अपने प्राण छोड़ दिए। गोपी ने अपने प्राण छोड़ दिए और आत्मा से भगवान के चरणों में पहुंच गई। तो गोपी कोई घाघरा ओढ़ने का नाम नहीं है, गोपी कोई स्त्री का नाम नहीं है, गोपी भाव है। ऐसा नहीं है कि गोपी कोई स्त्री है, कि गोपियां ही महाराज स्त्री शरीर वाली है ना। गोपी तो भाव है। गोपी कौन है? अच्छा जितने लोग यहाँ बैठे हो कौन कौन गोपी है? जरा हाथ उठाओ, कौन कौन गोपी है? अभी तो 2-4 लोग हाथ उठा रहे हैं, मैं आपको जब अर्थ बताऊंगा ना तो सब उठाओगे। ये जितने भी यहाँ माताएं बेटी सब गोपियां हैं। ये जितने हमारे यहाँ नारायण देवता बैठे हैं ना ये सब गोपी है। यहाँ ये मंच पर बैठे हैं ये सब गोपी है। हम खुद गोपी हैं। क्यों? क्योंकि गोपी का अर्थ समझिए। अच्छा गोविंद को कौन कौन प्रेम करता है? गोविंद को कौन कौन प्रेम करता है? हाँ प्रेम नहीं करते तो यहाँ इतनी गर्मी में क्यों आते भाई? गोविंद को प्रेम करने वाला, ग से गोविंद और पा से प्रेमी, तो ग से गोविंद यानी गो और प्रेमी यानी पी, गो पी। आप और हम सब गोविंद को प्रेम करने वाले हैं, इसलिए आप और हम सब गोपी हैं महाराज। गोपी कोई शरीर का नाम नहीं है, गोपी कोई शरीर थोड़ी है। अब महाराज गोपी भाव
किसके अंदर है? बोले सबके अंदर है। अरे बड़े बड़े संत महात्मा को देखिए आप, कभी वृंदावन जाइएगा, वो वृंदावन में निधि वन में महाराज पागलों की तरह गोपी बन करके नाच रहे हैं। कोई महाराज भगवान को अपना हम मित्र कहता है, कोई सखा कहता है, कोई लाला कहता है, कोई भाई कहता है और कोई पति कहता है। ये मेरा कन्हैया है भाई, मेरा लाला है। इधर महाराज गोपियों से कहा कि तुम यहाँ क्यों चली आई, यहाँ क्यों चली आई हो? अरे कभी भी एक स्त्री को इतनी रात में घर से बाहर नहीं आना चाहिए और तुम अपने पतियों को छोड़कर आई हो। अरे ऐसी कैसी पतिव्रता हो? भगवान परीक्षा ले रहे हैं किसकी? गोपियों की। बोले तुम अपने पतियों को छोड़कर आ गई हो, ऐसी कैसी पतिव्रता हो? बोले कि देखो एक गांव में एक पतिव्रता रहती थी, ये भगवान बता रहे हैं। भगवान गोपियों को कह रहे हैं कि एक गांव में एक पतिव्रता थी, ब्राह्मणी, और ब्राह्मण पति और पत्नी बहुत पतिव्रता। एक बार क्या हुआ कि पति जो है वो बाहर से आए थके हुए और जैसे ही बैठे तो अपनी पत्नी की गोद में उन्होंने सर रख दिया। जब पति की गोद में सर रख दिया, पत्नी की गोद में, तो पति को आ गई नींद। अब पत्नी ने विचार किया थके हुए हैं पति, इनकी नींद नहीं टूटे, इसलिए वो चुपचाप बैठी है। और उतनी देर में उसका 2 साल का बच्चा वहां खेल रहा था आंगने में, और वहां पर एक हवन कुंड था। वो हवन कुंड के पास में चला गया तो पत्नी हाथ जोड़ करके भगवान से कहती है कि अगर मैंने सच्चे मन से अपने पति की सेवा की है तो मेरे बच्चे की रक्षा कर लेना, कहीं ये हवन कुंड में ना गिर जाए। और प्रार्थना कर ही रही थी और इतनी देर में बच्चा हवन कुंड में गिर गया। जैसे ही हवन कुंड में गिरा महाराज उसके आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वो आंसू उसने नीचे नहीं गिरने दिए। क्यों? क्योंकि गोद में पति सोए हैं। अगर पति के मुंह पर वो आंसू गिरेंगे तो पति की नींद खराब हो जाएगी, और पति की नींद खराब होगी तो मेरा पतिव्रत धर्म खंडित हो जाएगा। अब देखो उस माँ के ऊपर क्या बीत रही है, बच्चा हवन में गिर गया लेकिन वो महाराज रो भी नहीं सकती। जैसे ही पति की नींद खुली और वो उठ करके दौड़ करके उस हवन कुंड में देखने गई तो कहते हैं कि पतिव्रता धर्म का कितना महाराज प्रताप है कि वो जो बच्चा है वो अग्नि में गिरा हुआ है और अग्नि देवता साक्षात उस बच्चे को अपनी गोद में लेकर के बैठे हैं और उस बच्चे को जरा सी भी आंच नहीं आई महाराज। ऐसी पतिव्रता। कन्हैया कहते हैं कि आपने महाराज अपने पति को छोड़कर यहाँ आ गई और यहाँ पर महाराज आप कह रहे हो महाराज करते हैं, परीक्षा ले रहे हैं भगवान गोपियों की। तो गोपियां कहती हैं वाह कन्हैया तूने बहुत अच्छी कथा सुनाई हमको, अब हम तुझे सुनाते हैं एक कथा। बोले एक नगर में दोनों पति पत्नी रहते हैं और पत्नी बड़ी पतिव्रता थी। कौन कह रहा है? गोपी अब कन्हैया को सुना रही है कि बहुत पतिव्रता थी, लेकिन पति जो है वो बाहर चला गया विदेश। पति विदेश गया, विदेश में नौकरी करने। अब पत्नी का एक कर्तव्य था कि पति का दर्शन करे तो भोजन करे, लेकिन अब क्या करे, पति तो है नहीं। तो बोले फिर बोले एक मिट्टी का मूर्ति बनाई, मिट्टी की मूर्ति, और मिट्टी की मूर्ति बना करके उस मिट्टी की मूर्ति की सेवा करने लगी। साल 6 महीने में जब पति वापस आए तो ये पत्नी पतिव्रता जो पत्नी थी वो इस मिट्टी के मूर्ति की पूजा कर रही थी महाराज। इधर पतिदेव दरवाजे पर खड़े हैं, दरवाजा बजा रहे हैं, अरे दरवाजा खोलो देवी, दरवाजा खोलो। तो गोपियां पूछती है कन्हैया से कि कन्हैया बता उस गोपी को खड़े होकर के दरवाजा खोलना चाहिए कि भाई असली पति आ गया है तो असली पति के लिए दरवाजा खोल दे, अब ये मिट्टी के पति की पूजा क्यों करे? तो कन्हैया कहते हैं जब असली आ गया तो असली की पूजा करो, फिर मिट्टी के पति की क्यों कर रही हो? तो गोपियां कहती बस हम भी तो यही कहना चाहती है कि जब तो हमारा असली पति आ गया है प्राण पति, तो फिर हम इसकी पूजा क्यों करें, हाड मांस के पति? ध्यान से सुनिएगा, प्राण पति है वो दुनिया के हर प्राणी के पति है भगवान। ये मत समझ लेना कि हमारे शरीर के पति है, भाई शरीर के पति तो यहाँ पे संसार में है,
हमारे शरीर के पति कोई और हो सकता है, इस शरीर की पत्नी हो सकते हैं, इस शरीर के रिश्ते नाते सब हो सकते हैं, लेकिन इस प्राण के पति महाराज कौन है? भगवान कृष्ण है, प्राणपति। महाराज हम आरती में कहते हैं ना, प्राणपति तुम हो मेरे प्राणपति महाराज, तो वही प्राणपति है। कन्हैया कहते हैं अच्छा आप भी हमको ज्ञान देने लगी हो, और भगवान कहते हैं चलो कोई बात नहीं, ये ज्ञान की बात छोड़ो, अब महाराज करते हैं। कन्हैया अकेले बीच में खड़े हैं और गोपियां पास में आकर के गोला बनाने लगी। लेकिन महाराज अब गोपी कौन है? गोपी जो है वो भगवान की कितनी बड़ी भक्त है ये सुनिएगा। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि गोपी कोई शरीर नहीं है, गोपी कोई स्त्री नहीं है, गोपी तो भाव है। एक बार क्या हुआ, नारद जी वैकुंठ में गए और भगवान से कहा प्रभु एक बात बताओ कि सबसे बड़ा भक्त कौन है, बताओ सबसे बड़ा भक्त। तो भगवान ने एक लीला करी। क्या लीला की? अपने पेट में दर्द प्रारंभ कर लिया और वेद ने कहा कि भगवान जब ठीक होंगे जब किसी भक्त के पैर की धूल महाराज इनके मुंह में डाल दोगे। तो नारद जी दौड़े, पूरे 14 ही लोकों में घूमते रहे और भक्तों से कहने लगे लाओ अपने पैर की धूल दे दो, अपने पैर की धूल दो। तो सारे भक्त कहते हैं नहीं नहीं नहीं, हमारे पैर की धूल भगवान के मुंह में नहीं नहीं, इतने ये तो महापाप हो जाएगा। भगवान के पास आकर कहा प्रभु कोई भक्त देने को तैयार नहीं है। तो भगवान कहते हैं कि जाओ निधि वन में, वृंदावन में मेरी गोपियां बैठी हैं और गोपियों से जाकर कहो कि अपने पैर की धूल दे। नारद जी आए, नारद जी ने कहा कि भगवान के पेट में बहुत पीड़ा हो रही है, बहुत दर्द हो रहा है, और भगवान अपने भक्त की धूल पावन करते ही ठीक हो जाएंगे। तो सारे की सारी गोपियां खड़ी हो गई और कहने लगी ले जाओ हमारे पैर की धूल, अरे हमारे पैर की धूल ले जाओ, हमारी रज ले जाओ। तो वो कहते हैं कि जिसके पैर की धूल भगवान के मुंह में चली जाएगी ना, वो सीधा नरक चली जाएगी, सीधा नरक में। गोपियां कहती है कि हम कल नरक में जाती हो तो आज नरक में चली जाए, लेकिन भगवान के एक पल का दुख हम सहन नहीं कर सकते, हमें तो अभी नरक में भेज दो, लेकिन ये धूल ले जाओ। धूल लेकर आए, भगवान के मुंह में डाली, भगवान ठीक हो गए। वो तो भगवान की लीला थी। नारद जी ने कहा बताओ कौन है सबसे बड़ा भक्त? बोले सबसे बड़ा भक्त तो हमारी वो गोपियां हैं। नारद जी ने कहा भाई हम दौड़े, हम जो इतना भागे उसका कुछ नहीं है। अरे अगर आप हमारे भक्त होते, अगर आप हमारे सबसे बड़े भक्त होते तो आप दौड़े ही क्यों, आप गए क्यों? आप हमारे भक्त थे ना, तो आप अपने ही पैर की धूल निकाल करके और हमारे मुंह में डालते, हम उसी समय ठीक हो जाते। लेकिन नारद जी को तो सिर्फ अपने महाराज नाम की चिंता थी, लेकिन गोपियों को तो भगवान के भाव की चिंता थी, भगवान के प्रेम की चिंता थी। इसलिए ये गोपियां बड़ी श्रेष्ठ है। आइए हम सब गोविंद के प्रेमी बन जाते हैं। कौन कौन मेरे गोविंद का प्रेमी है, बनना चाहता है? हाँ, ऐसे डर डर के हाथ मत खड़े करो, बिल्कुल खड़े करो। कौन कौन है मेरे कन्हैया का प्रेमी? जाओ एक बार। महाराज भगवान कृष्ण जा रहे हैं, इसलिए अरे भगवान कृष्ण तो वापस, भगवान को अगर प्रसन्न करना है तो चेहरे मुस्कुराते हुए रखो। एक बार और कहेंगे। अच्छा भगवान को जब हम फूल चढ़ाते हैं ना, तो कैसे चढ़ाते हैं? ऐसे मुरझाए हुए, ऐसे कैसे चढ़ाते हैं? ऐसे मुरझाए हुए, कैसे खिले हुए, ऐसे खिले हुए चढ़ाते हैं ना, तो भगवान को कितना बढ़िया लगता है कि भैया देखो कितने बढ़िया बढ़िया फूल। और मुरझाए हुए फूल चढ़ाते हैं तो हमारा भी मन मुरझाया हुआ हो जाता है। तो आप और हम अगर मंदिर में जाए, कथा में जाए, कीर्तन में जाए और ऐसा मुंह बना कर जाए तो फिर भगवान प्रसन्न होंगे? हम ऐसा मुंह पर मुस्कुराहट रखें, बड़े मुस्कुराते हुए। महाराज कहते हैं इस प्रकार से भगवान आए हैं मथुरा में। अक्रूर जी महाराज ने विचार किया कि छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको हमने इतने साल तक बचाया, 11 साल 55 दिन तक,
लेकिन आज ये कंस मार देगा, इनकी रक्षा कैसे करूं? अब भगवान मन में विचार कर रहे हैं कि ये हमारी रक्षा करने की बात कर रहे हैं, मोह में है, इनको मोह हो गया है, ये हमको अभी भी बच्चा समझते हैं, इनको कोई चमत्कार दिखाना पड़ेगा। बोले काका ये मथुरा में आ गए हैं और यमुना मैया बड़ी सुंदर यहाँ बह रही है, तो यहाँ पर जरा स्नान वगैरह कर लीजिए। अक्रूर जी महाराज रथ से उतरे और स्नान करने के लिए यमुना में जब उतरे हैं तो यमुना में डुबकी लगा करके उन्होंने मन में तो वही विचार भगवान की रक्षा करने का, और डुबकी लगाई तो महाराज यमुना के अंदर देखा तो यमुना में भगवान महाराज दिखाई दिए, कृष्ण बलराम यमुना के अंदर। फिर महाराज आंख खोल करके जब बाहर आए तो देखा कि भगवान तो रथ में बैठे हैं। फिर डुबकी लगाई, फिर भगवान दिखाई दिए। फिर महाराज देखा बाहर आकर कि भगवान तो रथ पर बैठे हैं, और फिर डुबकी लगाई तो अब की बार भगवान शेष नाग पर विराजे हुए हैं। शेष नाग पर 4 भुजा नाद होकर के शंख चक्र गदा पद्म हाथ में लिए हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं। अक्रूर जी समझ गए कि ये भगवान, ये कृष्ण बलराम साधारण नहीं है, ये तो नारायण है और भगवान विष्णु का अवतार है। इसलिए अक्रूर जी अब महाराज अभय होकर के और महाराज रथ लेकर के आए। पीछे से नंद बाबा और उनके ग्वाल वाल भी आ गए। जब उनके ग्वाल वाल महाराज जब ये आए तो इन्होंने एक धर्मशाला में इनको रुकवाया और नंद बाबा ग्वाल बाल सब आकर के वहां पर बैठे हैं। चर्चा होने लगी कि मथुरा नगरी बड़ी सुंदर है। बलदाऊ जी से कहा कन्हैया ने, क्या आप बाबा से पूछो ना जरा, हम जरा नगरी में घूम आए। तो बलदाऊ जी कहते हैं कि ठीक है, मैं बाबा से बात करता हूँ। और नंद बाबा से पूछा कि बाबा आप कहो तो हम नगरी में घूम के आ जाएं। तो बाबा कहते हैं बिल्कुल जाइए, लेकिन यहाँ पर कोई भी महाराज शैतानी मत करना, कोई भी, क्योंकि ये गांव नहीं है, ये शहर है और यहाँ पर कंस के सिपाही घूमते रहते हैं। हमारे गांव में अगर कोई भी आप बात करते थे तो हम संभाल लेते हैं, लेकिन यहाँ मत करना कोई भी शैतानी। भगवान कृष्ण बलराम जी और अपने ग्वाल वालों को लेकर के यमुना किनारे आए। यमुना किनारे घूम रहे थे तो यहाँ पर एक रजक नाम धोबी दिखाई दे गया। रजक नाम धोबी को देख करके सारे ग्वाल वाल कहते हैं, एक कन्हैया देख इसके पास कितने बढ़िया बढ़िया कपड़े हैं, कितने अच्छे, इनके पास वागे हैं, ये वागे हमको मिल जाए तो कितना बढ़िया होगा। कन्हैया ने कहा अभी दिलवा देते हैं, चलो। इधर रजक धोबी से कहा, मामा जी, ओ धोबी मामा। तो धोबी ने कहा कि हम तेरे मामा कैसे लगे भाई, कौन हो तुम? बोले मैं कन्हैया हूँ और मैं गोकुल से आया हूँ, नंद का छोरा हूँ और ये कंस मेरे मामा जी हैं, और ये कंस मेरे मामा जी हैं, तो उसी रिश्ते से आप भी हमारे मामा जी हो गए। हम जाते हैं ना हमारे मामा जी के गांव, तो कहीं मामा जी का गांव थोड़ी है पूरा, मामा जी उसके राजा थोड़ी है, लेकिन हम क्या कहते हैं मामा का गांव, यानी मामा के गांव में जितने भी लोग हैं वो सब हमारे मामा ही हैं। भगवान कहते हैं कि आप हमारे मामा जी हो तो आप हमें ये कपड़े दे दीजिए, हम जरा पहन लें। तो धोबी को बड़ा अहंकार था। धोबी कहता है कि तुम ग्वाले गोबर में रहने वाले और तुम गाय चराने वाले और हमारे महाराज के कपड़े पहनोगे, चलो भागो यहाँ से। भगवान को ऐसा झटका दे दिया और भगवान को ऐसी बात करी। भगवान कृष्ण को आ गया क्रोध, लाला ने एक रेपट उठाई और धड़ाम से मारी और उस रजक नाग धोबी का गोविंदाय नमो नमः कर दिया, मरी गया महाराज। बलराम जी कहते हैं क्या कर दिया तूने, इसको क्यों मारा? बोले सुनो, ये वही धोबी है। कौन सा धोबी? ये वही त्रेता युग वाला धोबी है, और जिसके कहने पर सीता को महाराज वनवास मिला था। बलराम जी ने देखा अच्छा ये वो धोबी है, अरे देखो जरा जिंदा तो नहीं है वो, और जिंदा हो तो मैं मार दूं महाराज। भगवान कहते हैं ये तो चला गया परम धाम, उठाओ ये कपड़े की पोटली और लेकर चलो।
अब वो कपड़े की पोटली लेकर गए तो अब महाराज में तो कंस के कपड़े थे बड़े बड़े और ग्वाले तो बेचारे छोटे छोटे। अब एक एक कपड़े में दो दो ग्वाले घुस जाए, इतने बड़े। महाराज कहा कन्हैया इसको कैसे पहनेंगे हम, इसको कुछ व्यवस्थित करवा। बोले रुको। नगरी में देखा तो एक दर्जी से कहा मामा जी। दर्जी ने कहा अरे हमारे छोटे भानेज कहाँ से आए हो, आइए आइए। बोले हमारे इतने बड़े बड़े कपड़े हैं, इसको जरा छोटे कर दो, बढ़िया हमारे पहनने जैसे कर दो। तो भगवान की बात सुन करके भगवान को देख करके कहते हैं एक रात का टाइम दो, सुबह ले लेना आप। और महाराज ये कपड़े उनको दे दिए। प्रातःकाल भगवान श्री कृष्ण बलराम जी और ग्वालबाल गए दर्जी के पास। दर्जी ने इतने बढ़िया वागे बना दिए महाराज, इतने बढ़िया कपड़े बना दिए राजा की तरह। कन्हैया ने कहा कि पहन लो सब कपड़े, और सबके सब महाराज सुंदर वस्त्र पहन करके और सब राजकुमार बन गए महाराज। दर्जी को बहुत बहुत आशीर्वाद दिया। आगे चले तो ग्वाल वालों ने कहा कि कन्हैया कपड़े तो बहुत बढ़िया हो गए, लेकिन एक माला मिल जाती, माला पहन लेते तो वाह आनंद आता। इधर महाराज माली था, माला बनाने वाला। भगवान ने कहा ओ मामा जी जरा ये माला हमको पहना दो। दो माला बना रखी थी बहुत बढ़िया, कंस के लिए ले जा रहे थे। तो माली के मन में ऐसा भाव आ गया कि भैया ये माला तो इन भगवान को ही पिलाना चाहिए, अब ये कंस के लायक नहीं बची है। भगवान ने वो माला महाराज भगवान को वो माला पहना दी गई। भगवान ने माली को आशीर्वाद दिए और कहा कि तेरे घर में जब तक फूल रहेंगे तब तक वो महाराज खराब नहीं होंगे, बासी नहीं माने जाएंगे। आज भी माली के घर में जो फूल बनाने वाले होते हैं, फूल बेचने वाले, उनके घर में अगर 3 दिन तक भी फूल पड़े रहे तो भी वो बासी नहीं कहलाते हैं। लेकिन हमारे घर में अगर वो फूल आ जाए और हम दूसरे दिन भगवान को चढ़ाएं तो वो बासी माने गए हैं महाराज। ये भगवान ने माली को वरदान दिया। आगे महाराज चले तो एक कुब्जा 3 जगह से टेढ़ी मेढ़ी बेचारी, कमर तो झुक गई उसकी, चंदन घिस करके ले जा रही थी, केसर वाला चंदन भगवान के लिए, इधर भगवान कंस के लिए। तो कन्हैया कहते हैं, भगवान कहते हैं ऐ सुंदरी इधर आओ, ऐ सुंदरी। वो कुब्जा शर्माने लगी। कुब्जा कहती है कि हम सुंदरी कहाँ से हो गई, अरे हम तो कुब्जा है, लोग हमको देखकर हंसते हैं, कुबड़ी है। बोले नहीं नहीं, तेरी जैसी सुंदर कोई हो नहीं सकती, इधर आओ। और उसके हाथ से चंदन ले लिया और कहा आप चंदन जरा हमको लगाओ। तो वो कहती मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा है। बोले रुको रुको। भगवान ने दोनों पैर के अंगूठे उसके पैरों के अंगूठे पे लगाए और या ठोड़ी पर हाथ रखकर जो झटका दिया महाराज, तो वो कुबड़ी बिल्कुल सीधी हो गई। और महाराज इतनी सुंदर अप्सरा हो गई कि महाराज उसे देखते ही महाराज मानो कोई देवता भी मोहित होने लगे हैं महाराज। वो कुब्जा महाराज जो कि इतनी कुरूप थी, इतनी कुबड़ी कि उसे देखने के लिए लोग उसको महाराज दूर कर देते थे। लेकिन आज वो कुब्जा ने चंदन लगाया भगवान को, तो भगवान के कान में क्या कहती है, सुनो, अरे हमारा मन आपसे लग गया है और हमारी इच्छा है कि हम आपसे शादी कर ले, हम आपसे विवाह कर ले। भगवान कृष्ण कहते हैं क्या अरे चुप हो जाओ, अभी हमारे बड़े भैया हमारे साथ में हैं और हमारे बाबा डांट लगाएंगे। बोले नहीं, विवाह तो हम आपसे ही करेंगे। तो भगवान ने उस समय उनको आशीर्वाद दिया कि आप यमुना किनारे हमारा इंतजार करना, हम अर्जुन के साथ आएंगे हस्तिनापुर से, तब आपसे विवाह करेंगे। ये वही कालिंदी है, ये वही यमुना है जो भगवान से विवाह करने के लिए महाराज यमुना किनारे रहती है और भगवान इनसे विवाह करते हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। अब बाके बिहारी बन करके और नगर में घूमने लगे। बाके बिहारी इतने सुंदर हो गए कि महाराज सुंदर उन्होंने बागा पहन रखा है, माला पहनी, चंदन लगाया और मोर का पंख लगा लिया, कमर में बांसुरी लगा रखी है और इतने सुंदर महाराज कि जिन्हें देख करके सब मोहित होने लगे। कोई कहता है पूतना को मारने वाला आ गया, कोई कहता है कि अघासुर को मारने वाला आ गया।
अरे ये कौन आया है, इसको देखने के लिए लोग भागने लगे और सब बाजार में भीड़ लग गई और कन्हैया जा रहे हैं। अच्छा, वृंदावन कोई गया है कि नहीं अपने यहाँ से? हाँ, वृंदावन में बांके बिहारी का मंदिर है। बांके बिहारी का मंदिर, उनकी अगर मूर्ति को एक बार देख लो तो मंदिर से बाहर आने की इच्छा नहीं करती महाराज। आहा, क्या सुंदर है। और उनके सामने एक पर्दा झुलाया जाता है, बार बार पर्दा लगाते हैं बार बार। बोले पर्दा क्यों लगाते हैं? बोले बांके बिहारी इतने जादूगर है कि अगर एक बार उनकी नजर से नजर मिल जाए तो फिर महाराज वृंदावन छोड़ करके इंसान आगे आ ही नहीं सकता है, इसलिए उनको पर्दा लगाया जाता है। तो कितने सुंदर है मेरे बांके बिहारी। हो मेरे बाके बिहारी लाल, मेरे बाके बिहारी लाल, तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो लग जाएगी प्यारे, नजर तो है लग जाएगी। हो मेरे बाके बिहारी लाल, खतलियो बुलाय राम जी, बात कलम कागज मंगवाओ, खतलियो बुलाए हरी। और 25 मण लिखो सुपारी, 25 मण रोली जी, 25 मण लिखो सुपारी, 25 मण रोली, 25 मण लिखो कलेवो और मेवा की बोरी राम जी, 25 मण लिखो कलेवो और मेवा की बोरी। और कई लिखे मायरा में, 1000 थान में मूंदी लिख दो, शाल दो शाला कापड़ा, 1000 थान में मूंदी लिख दो, शाल दो शाला कापड़ा। हसी करे नरसीरा ब्याही, काई करे ला बापड़ा, हसी करे नरसीरा ब्याही, काई करे ला बापड़ा। अरे 80,000 तो मोहरा लिख दो, करोड़ रुपया रोकड़ी, 80,000 तो मोहरा लिख दो, करोड़ रुपया रोकड़ी। अरे कागज में दो भाटा लिख दो, यूं उठ बोली डोकरी, कागज में दो भाटा लिख दो, यूं उठ बोली डोकरी। अरे भगत वसल प्रभु सारे सब काज जी, भगत वसल प्रभु सारे सब काज, रानी बैरे माई रानी, ठाकुर जी ने लाज सीता, राम जी ने लाज राधे, श्याम जी ने लाज, जय जय नारायण हरि हरि। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। ऐसी महाराज लिखी गई 1.25 करोड़, महाराज ऐसा ऐसा लिख दिया, 1.25 मण सुपारी लिख दो, ये लिख दो, 80,000 महाराज सिक्के लिख दो, करोड़ रुपया रोकड़ा लिख दो, इतने कपड़े लिख दो। महाराज नरसिंह जी का तो एक ही काम था, पत्रिका के ऊपर का नाम पढ़ते थे। ऊपर लिखा था श्री गणेशाय नमः और नीचे लिखा था श्री कृष्ण सहाय। तो उन्होंने कहा ये पत्रिका तो भगवान श्री कृष्ण की है, वो जाने और ये जाने महाराज। और उन्होंने वो पत्रिका भगवान के द्वारिका जाने वाले रास्ते पर पीपल के पेड़ के नीचे रख दी। अब महाराज भगवान के यहाँ वो पत्रिका पहुंची, भगवान मायरा लेकर आए, भगवान ने मायरा भरा। लेकिन उससे पहले जब नरसिंह जी जाने लगे तो सबने उनको ठोकर मार दी। भाई बंधुओं ने मना कर दिया। भाई से कहा कि आप चलो हमारे साथ। अरे आप नहीं चलो तो कम से कम एक कपड़ा ही दे दो। बोले कपड़े का क्या करोगे? बोले हम आपके नाम से दे देंगे। बोले आप मत चलो तो एक काम करो, एक बैलगाड़ी दे दो। हमारे पास बैलगाड़ी नहीं है। तो बैलगाड़ी देने के लिए कहा। बोले बैलगाड़ी तो कोई खाली नहीं है और वो पीछे पड़ी हुई टूटी हुई बैलगाड़ी महाराज वो ले जाओ। और टूटी हुई बैलगाड़ी दे दी और बूढ़े बैल वो दे दिए। अब साथ में कौन जा रहा है नरसिंह जी के? बोले 16 सूर्या वो चले और महाराज गाड़ी लेकर के जाते हैं। भगवान उनकी सहायता करते हैं, गाड़ी को सही करते हैं। बाद में आकर के और
वही भगवान श्री कृष्ण मायरा भरते हैं। महाराज मायरा भरने के लिए जब भगवान श्री कृष्ण आए नहीं तो नरसिंह जी ने बहुत खरी खोटी सुनाई, बहुत गालियां दी। कभी कभी भक्त बहुत परेशान हो जाता है तो भगवान से लड़ाई भी कर लेता है, भगवान से झगड़ा भी करता है। तो भगवान से नरसिंह जी बार बार कहते हैं कि या सबरी थारी कई काकी लागे जो वणके घरे तो तू महाराज झूठा बेर खावा चली गयो तो, अरे या धन्ना भगत कई लागे थारो जो वणके खेत में महाराज बचावा वाले चली गयो। और महाराज ये भक्त तो सब थारा कहीं न कहीं रिश्तेदार लागे और मुंह थारो कहीं रिश्तेदार नहीं लगू, अरे तू नहीं आवे मारे साथ। और ऐसा ऐसे ताने मारे भगवान नींद में ही उचक पड़े, नींद में झटका लगा, आज मेरा भक्त दुखी है, चलो जल्दी चलो। रुक्मणी जी ने कहा कहां जा रहे हो? बोले मायरा लेकर। अच्छा, अरे सगा मामा ने तो मार दियो, सगा मामा ने तो मार दियो और अब थाने मामेरो भरता आवे, थाने कोई मामेरो भरता आवे, कोई मामेरा भर सकते हो? अरे हमको ले जाओ साथ में, हम मामेरा भरेंगे। बोले क्या खरीदोगे? बोले बाजार में ले चलो। रातों रात बाजार खुलवाए। सेठ जी ने कहा महाराज आप आदेश तो करो, क्या चाहिए? बोले नहीं नहीं, हम खुद हमारे नानी भाई के लिए मायरा खरीदेंगे। भगवान साक्षात बाजार में जाते हैं, मायरा खरीदते हैं, पोटली बनाते हैं और महाराज चलते हैं इधर अंजार नगर की तरफ। इधर नानी भाई ने आकर के नरसिंह जी को बहुत खरी खोटी सुनाई, बहुत खरी खोटी। अरे आप मर जाते और मेरी माँ जिंदा होती तो आज मेरा दुख समझ सकती थी। आज भगवान की बात, बेटी की बात सुनकर के नरसिंह जी बहुत दुखी हुए। नरसिंह जी इतना गुस्सा हो गए कि भगवान से बात भी नहीं करते हैं। इधर रानी बाई ने विचार किया कि मायरा नहीं आएगा इसलिए मैं मर जाऊं, तो पनगट पर गई मरने के लिए। जब मरने के लिए गई तो महाराज वो कहती है कि मैं मरूं उससे पहले जरा देख लूं द्वारिका के रास्ते पर कोई मेरा भगवान भाई तो नहीं आ रहा है, सांवल वीरो। तो महाराज वो एक तोते से बात करती है, एक तोता बैठा है, तू तो मारो सुवटिया धर्म को वीरा, हे सुवटिया, ए तोते तू मेरा धर्म का भाई है, जरा देख द्वारिका से कोई मेरा सांवल वीरा तो नहीं आ रहा है। तो महाराज तोता कहता है झीणी झीणी उड़े रे गुलाल चमके छे जूनागढ़ रे मार गे, रथ में बैठा मदन गोपाल, रूप निहारो रणे छोड़ को। महाराज वो तोता कहता है अरे हाँ एक रथ आ रहा है बहुत बढ़िया, उस रथ में मदन गोपाल बैठे हैं, अरे वाह वाह वाह। और क्या लेकर आ रहे हैं? बोले उनकी गाड़ियों में बहुत माल ताल भरा है, लगता है कोई मायरा लेकर आ रहे हैं। नानी भाई खुश हो गई, मेरो सावल वीरो आ गयो, मेरो सावल वीरो आ गयो, मेरा सावलिया आ गया। बोले सावरिया सेठ की जय हो। सावल वीरा का सुन करके आई और आज उसने जो तेवर बताए सासू जी को भी कहा अरे चुप हो जाओ मेरा भाई आ रहा है। ननंद आई, भाभी इतनी देर लगा दी। बोले ज्यादा बात करोगी ना तो ये मटका पकड़ो जाओ पानी भरने। और ऐसी ऐसी बातें कहने लगी तो सब कहते हैं आज इसको क्या हो गया नानी भाई को? अरे नानी भाई का भाई आ गया है। कहाँ आ गया? बोले वो द्वारिका से उसका भाई आ गया है, ये इसलिए ऐसा बोल रही है। और महाराज कन्हैया आए, कन्हैया पोटली लेकर आए नरसिंह मेहता के सामने। नरसिंह मेहता ने कहा, महाराज नरसिंह मेहता ने कहा कौन है तू? बोले मैं सांवल। अरे सांवल है तू? अरे अबे आयो नाक कटाई बिले, मेरी नाक कट गई और अब आया है, तेरे से बात नहीं करना है। कन्हैया ने बात नहीं, कन्हैया से बात नहीं की तो कन्हैया ने कहा बात नहीं करोगे तो अभी जाऊंगा पलट करके, फिर भरते रहना भात, भरते रहना मायरा। नरसिंह जी ने सोचा कि ये चला जाएगा तो कौन भात भरेगा, फिर पकड़ कर लाए, ए कन्हैया इधर इधर भात भरना है। और महाराज कन्हैया को साथ में लेकर के भात भरने के लिए आए। नानी बाई का भात आज आया है, भगवान खुद सांवल सरकार 56 करोड़ का मायरा लेकर आए। और
वो लिस्ट जो थी ना वो तो भूल गए महाराज। जब मायरा भरने लगे तो लिस्ट, बोले लिस्ट तो घूम गई, लिस्ट है नहीं। तो नानी बाई से कहा जाओ एक लिस्ट और बनवा के लाओ। और महाराज एक लिस्ट और बनवाई जिसमें कहा कि ये लाओ ये लाओ ये लाओ। बोले क्या लाना है? बोले पीपल के पेड़ जितने हैं ना, पारस पीपली, इतने सोने के पत्तों वाली महाराज बना करके ले आओ। और क्या चाहिए? बोले जो सिपाही खड़े हैं ना हमारे, इनके जो भाले हैं, ये भाले पूरे सोने के हो जाएं, ऐसे भाले बना कर लाओ। भगवान कहते हैं कि किसी को भी नहीं रखेंगे, हम सबके लिए कुछ न कुछ लाए हैं। और भात भरने के लिए भगवान तैयार हो गए। नानी बाई महाराज के यहाँ भात भरने लगे। भगवान सांवरिया सेठ ने सबको दिया है, और इतना दिया कि महाराज 7 पुस्ते खाए, इतना खत्म ना हो, ऐसा नानी भाई का मायरा भरा है। सावल वीरो आया है, सांवलिया सरकार पधारे हैं। बोले सांवलिया सेठ की अभी बन गया क्या? हाँ देखिए, एक बहन को सबसे ज्यादा आशा अपने भाई की होती है। जब शादी में कोई पूरा समाज आ जाए, शादी में विवाह में कोई पूरा समाज आ जाए और सिर्फ उसका भाई दिखाई ना देना, तो उसकी आंखों में महाराज आंसू बहते रहते हैं। उसकी आंखों में भाव रहता है कि मेरा भाई क्यों नहीं आया। ये मेरे वीरा तू जल्दी से आ जाना। हर भाई के रूप में भगवान कृष्ण ही पधारते हैं और बहन के यहाँ मायरा भरते हैं। और बहन क्या कहती है कि भाई जब काम पड़े ना तो तू आ जाना। महाराज क्या कहते हैं? हो कोई दीजो वीरा ने संदेश मारा, वीर ने संदेश क्यों नहीं आयो रे, क्यों नहीं आयो रे, क्यों नहीं आयो रे, क्यों नहीं आयो रे। कोई दीजो वीरा ने संदेश मारा, वीर ने संदेश क्यों नहीं आयो रे, क्यों नहीं आयो रे। हो वीरा रे, हो वीरा रे, वीरा रे, हो वीरा रे, वीरा रे। कोई दीजो वीरा ने संदेश मारा, वीर ने संदेश क्यों नहीं आयो रे, क्यों नहीं आयो रे। यहाँ कितनी माताएं बैठी हैं जो अपने भाई से प्रेम करती हैं, जो अपने भाई को चाहती हैं, और कितने भाई यहाँ बैठे हैं जो अपने बहन से प्रेम करते हैं। तो ये वो समय होता है जब महाराज एक बहन भाई के लिए क्या कहती है? जाओ। वो कोई दीजो वीरा ने संदेश मारा, वीर ने संदेश क्यों नहीं आयो रे, क्यों नहीं आयो रे। हो वीरा रे, वीरा रे, वीरा रे, हो वीरा रे, वीरा रे। दीजो वीरा ने संदेश मारा, वीर ने संदेश क्यों नहीं आयो रे, क्यों नहीं आयो। और चुनरी जो फाटी वीरा, फाटी मारी काजरी, चुनरी तो आई वीरा, फाटी मारी काजरी, फाटी निहारो दादो सारी लाडली। थारा ही
भरोसे में तो आयो मारा नाथ जी, कोई नहीं पास मेरे कैसे भरूं बात जी, कोई नहीं पास मेरे कैसे भरूं बात जी। अरे जो तू भात भरण नहीं आसी, मारी नसी नगरे उड़ासी, जो तू भात भरण नहीं आसी, मारी हसी नगरे उड़ासी, क्यों नहीं आयो रे, क्यों नहीं आयो रे, क्यों नहीं आयो रे, क्यों नहीं आयो रे, वीरा रे, वीरा रे, वीरा रे, वीरा रे। बोलिए अपने अपने भाई की